हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आप लोग जो चीज का डिमांड कर रहे थे ना, आज फिर से एक और बेहतरीन चीज आपके लिए फुलफिल करने के लिए मैं लेकर आया हूं। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एलएमआर सीरीज फॉर साइंस। ठीक है जी हाँ, आप जानते हो कि दोस्तों हमने मैथ सब्जेक्ट के लिए एलएमआर सीरीज की ऑलरेडी शुरुआत कर दी थी। बहुत ही बेहतरीन इफेक्टिव तरीके से हम आपको एलएमआर सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स दे रहे थे। ऑलरेडी 50% हमने एलएमआर कंप्लीट कर दिया है मैथमेटिक्स का, बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। तो कंटिन्यूस आपको मैथ्स के भी मिलते रहेंगे, लेकिन आज हमने सोचा कि आज आपको हम क्या देंगे, हम साइंस सब्जेक्ट देने वाले हैं। तो कंटिन्यूसली टेंशन मत लेना, साइंस मैथ्स ऐसे अल्टरनेट तरीके से मिलेंगे। और आपके एग्जाम्स आने के पहले ही मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका पूरा का पूरा एलएमआर और रिवीजन वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे। तो एलएमआर में नॉर्मली हमारा जैसे कि आप जानते हैं कि हमने वन शॉट की शुरुआत की थी साइंस की। तो वन शॉट की साइंस में साइंस 2 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं आपके 10th स्टैंडर्ड का, उसका 5 चैप्टर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी तक हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लिया था। तो उसके आगे के जो भी चैप्टर्स है उसको एलएमआर कैटेगरी में मैंने डाल दिया है, लास्ट मोमेंट रिवीजन, जिसमें हम लोग आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कराएंगे पूरे के पूरे कंप्लीट चैप्टर को, ताकि हर एक कंसेप्ट आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हमें क्या पढ़ना है बता दूं, चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे हम लोग साइंस 2 सब्जेक्ट का, जिसका नाम क्या है दोस्तों, एनिमल क्लासिफिकेशन, या फिर आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब ये जो चैप्टर है बहुत ही बड़ा चैप्टर है पहली बात तो, और इसमें से बहुत ही अच्छे खासे वेटेज का जो मार्क्स है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में साइंस 2 सब्जेक्ट में पूछा जाता है। अब बेसिकली ये चैप्टर किस बारे में ये भी आपको बता दूं थोड़ा सा। तो ये चैप्टर है एनिमल को क्लासिफाई करने के बारे में, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, वी नो दैट हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर जनरली 2 टाइप के कैटेगरीज होते हैं पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक होता है प्लांट्स, दूसरा होता है एनिमल्स। अब प्लांट्स में दुनिया में जितने भी टाइप के प्लांट्स आ जाएंगे वो सब आ जाएंगे, ठीक है। बट एनिमल्स जो होते हैं ना, एनिमल्स में प्रकार बहुत सारे। एनिमल्स में एक छोटा सा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आता है, एक बड़े से बड़ा बोल सकते हो एलिफेंट भी आ सकता है, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है ना। ये हर एक जीव ये एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाता है। और इसीलिए ये जो एनिमल्स का जो किंगडम होता है ये बहुत ही ज्यादा वास्ट होता है, और इसको क्लासिफाई करना उतना ही ज्यादा चैलेंजिंग जॉब होता है। तो ये जो एनिमल क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन आ जाती है, कौन से कैटेगरीज आ जाते हैं, इनके फाइलम्स क्या होते हैं, ठीक है, सब फाइलम्स क्या होते हैं, डिविजन्स क्या होते हैं, ये सभी चीज आज इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। रिवाइज करा रहे हैं, अगर आपने हमारा पुराना रेगुलर लेक्चर वीडियो देखा होगा तो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगा, तो आप वहां से हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो भी देख सकते हो। और एक चीज दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पे हमने एसएसटी के यानी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस है उसको पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड किया हुआ है, वहां पे जाके पढ़ लेना अच्छी तरीके से। नॉर्मल कोई एवरेज बच्चा होगा तो सिर्फ उतना भी पढ़ेगा तो डेफिनेटली पास हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है उसको, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या है हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। एनिमल क्लासिफिकेशन का एक ट्रेडिशनल मेथड होता है दोस्तों, ठीक है ना। वो ट्रेडिशनल मेथड है क्या, इसको बारीकी से देखेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड, ओके। चलो, तो सबसे पहले बात करूं, नॉर्मली हमारा जो किंगडम होता है, एनिमल्स का किंगडम होता है, इसका क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से करूं तो ये हमारे 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। 2 कैटेगरीज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी बोलते हैं हम लोग, इसको अगर नॉर्मली तौर पे बोला जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कोडेटा, ठीक है ना, कोडेटा कहा जाता है। और दूसरे वाले कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं नॉन कोडेटा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। कोडेटा और नॉन कोडेटा, ये 2 वर्ड आपको अगर नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, कोडेटा का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें नोटोकॉर्ड, अब नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज नथिंग बट एक ऐसा बोल सकते हो ऑर्गन है हमारे शरीर में, ठीक है, ऐसा बोन है यू कैन से, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है ना, वैसे जो एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूं कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, अगर इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से किया जाए तो कोडेटा जो होता है दोस्तों, इसमें आपका नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, क्या होता है कॉर्डेटा में, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपको पता है कि देखो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए क्या होता है, हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होता है। वैसे ही सेम उसी प्रकार जो नोटोकॉर्ड्स के जो एनिमल्स होते हैं नॉर्मली, तो उनके पास क्या होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फेरेंजियल
फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या होता है गिल स्लिट? अब जैसे कि कुछ फिशेस हो गए एग्जांपल के तौर पे, कुछ ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं, तो उनके पास तो लंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो पानी में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उसको फेरेंजियल गिल स्लिट कहता है। तो कोर्डेटा जो एनिमल्स होते हैं, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जस्ट टू कीप द बॉडी शेप, यानी बॉडी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सिर्फ नोटोकॉर्ड्स के एनिमल में होता है। अब नोटोकॉर्ड में कई सारे एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स आ गया, बर्ड्स आ गया, रेप्टाइल्स आ गया, ठीक है ना, मैमल्स आ गए, ये सभी चीज नोटोकॉर्ड में आ जाते हैं, सॉरी कोर्डेटा के अंदर आ जाते हैं। वो हम लोग धीरे धीरे और ज्यादा बेटर वे में क्लासीफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स प्रेजेंट होता है, मतलब इन शॉर्ट बहुत अच्छी तरीके से हमारा रेस्पिरेशन जो है वो हो पाता है इसके अंदर। कोर्डेटा एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट वही बात करूं, नोटोकॉर्ड के अलावा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स के अलावा, रेस्पिरेशन के अलावा, ये पूरे के पूरे बॉडी के अंदर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। और नर्व कॉर्ड कहां पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बॉडी के डॉर्सल साइड पे। क्या होता है डॉर्सल साइड? इसको ध्यान से समझ लेना। डॉर्सल साइड का मतलब होता है पीछे की तरफ। जैसे कि हमारा ह्यूमन बीइंग है, तो आप जैसे कि आप अपने पीठ के पीछे आप टच करके देखो तो आपको एक रीढ़ की हड्डी दिखेगी, ये आप जानते भी होंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी बैकबोन जिसको बोलते हैं, बैकबोन, तो बैकबोन है तभी हम लोग स्ट्रेट खड़े हो पा रहे हैं। हमारा अर्लियर टाइम्स में जब हम लोग स्टोन एज मैन होते थे तो हमारा बैकबोन झुका हुआ रहता था। तो अगर बैकबोन है, कैसा भी हो, झुका हो, टेढ़ा हो, सीधा हो, कैसा भी हो, लेकिन बैकबोन अगर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एनिमल क्या है? कोर्डेटा है। तो हमारे में नहीं, मतलब कोर्डेटा में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, वो भी डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि इस टाइप के एनिमल के अंदर, कोर्डेटा के अंदर जो हार्ट है, दिल बोलते हैं ना, दिल समझ जा जरा, ठीक है। तो ये जो हार्ट है दोस्तों, ये भी प्रेजेंट होता है। और हार्ट कहां पे प्रेजेंट होता है? हमेशा बॉडी के वेंट्रल साइड में। ये बनी वेंट्रल मतलब होता है आगे की तरफ। ये बायोलॉजी में दो लैंग्वेज हमेशा याद रखना, डॉर्सल वेंट्रल। डॉक्टर बनोगे ना तो आगे और पीछे नहीं बोलना कि ये अगवाड़ा है, ये मेरा पीछे का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये डॉर्सल और वेंट्रल, तो डॉर्सल मतलब होता है पीछे का हिस्सा, वेंट्रल का मतलब होता है आगे का हिस्सा। ये आपको याद रखना है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। अगर आप आगे जाके बायोलॉजी पढ़ते हो ना, अभी तो आप 10th में साइंस पढ़ रहे हो, लेकिन 11th में जाओगे साइंस लोगे तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। 11th 12th बायोलॉजी, फिर आगे उसके बाद नीट वगैरह का एग्जाम दोगे, बीएससी करोगे बायोलॉजी में, या फिर जो एमबीबीएस बीएचएमएस इस प्रकार के लाइन में जाओगे तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये हो गया आपका हार्ट, ठीक है, नर्व कॉर्ड, डॉर्सल, हार्ट, वेंट्रल, ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एक और चीज यहां पे आपको समझने वाली बात है कि कोर्डेटा के इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब कोर्डेटा एनिमल्स को क्लासिफाई अगर मुझे करना है तो कोर्डेटा एनिमल के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, उनको सांस लेने के लिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है ताकि पानी में भी ले पाए। टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो उनके पास लंग्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, पीछे की तरफ नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, आगे की तरफ हार्ट प्रेजेंट रहेगा। तो ये कुछ कैरेक्टर्स बताता है कि हाँ, ये टाइप के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोर्डेटा बोलेंगे। लेकिन वही बात होगी, नॉन कोर्डेटा क्या होता है? तो नॉन कोर्डेटा ये बहुत ही विचित्र प्रकार के एनिमल्स होते हैं, ये बहुत ही अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो नॉन कॉर्डेटा की सबसे पहले क्लासिफाई अगर मैं करूं तो नॉन कॉर्डेटा में बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड, जो ये वर्ड है, नोटोकॉर्ड जो ये चीज है, ये होता है एब्सेंट, यानी कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि बॉडी को जो सपोर्ट करने वाला एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे शरीर में ये रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन जो है, ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी को स्ट्रेट रखे हुए, या फिर एनिमल्स में इस प्रकार प्रेजेंट है ताकि उनकी बॉडी भी क्या हो सके, एक पर्टिकुलर शेप में रह सके। तो वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर ये नॉन कॉर्डेटा के जितने भी एनिमल्स है उसमें प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। नॉन कोर्डेटा एब्सेंट हो गया। दूसरा, यहां पे अगर आपने देखा तो यहां पे क्या प्रेजेंट था? हमारे पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट था ताकि वो एनिमल पानी में भी ऑक्सीजन ले पाए। तो यहां पे जो फेरेंजियल गिल स्लिट है, ठीक है ना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है? ये भी एब्सेंट है। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ना क्लासिफाई आप कर सकते हो, और मैंने ये क्लासिफाई करके डिफरेंशिएट करके बताया क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी कभी डिफरेंस बिटवीन में भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस मेथड कि आपको याद रहेगा कि ये कोर्डेटा में, नॉन कोर्डेटा में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट है, लंग्स वगैरह भी एब्सेंट होंगे ऑब्वियसली इसमें। साथ में यहां पे जो नर्व कॉर्ड आपको जो दिख रहा है, ठीक है ना, नर्व कॉर्ड जो दिख रहा है, पहली बात तो बहुत सारे एनिमल में इसमें नर्व कॉर्ड जो होता है वो एब्सेंट होता है, नर्व कॉर्ड होता ही नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस किसी एनिमल में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है तो वो कहां रहेगा? वेंट्रल साइड रहेगा। देखो उल्टा, कहां रहेगा? वेंट्रल साइड। यहां पे क्या था? नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड में था और सब में प्रेजेंट था। यहां पे बहुत ही गिने चुने में प्रेजेंट रहेगा, ऑलमोस्ट सब में एब्सेंट रहेगा, लेकिन गिने चुने एनिमल्स में प्रेजेंट रहेगा। और रहेगा भी तो आगे की तरफ वेंट्रल साइड रहेगा नर्वस सिस्टम, यानी उल्टा रहेगा पूरा का पूरा। और जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हार्ट जो है, दिल, ठीक है ना, तो नॉर्मली ये जो कॉर्डेट्स एनिमल होते हैं उसमें हार्ट बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट होता है, आगे की तरफ जहां होना चाहिए, देखो आगे है ना हमारा भी, तो आगे की तरफ प्रेजेंट होना चाहिए। वैसे ही यहां पे जो हार्ट प्रेजेंट रहेगा, अगर प्रेजेंट रहेगा, इफ
इफ प्रेजेंट, क्योंकि हार्ट सब में प्रेजेंट नहीं होता है, तो हार्ट अगर है इफ प्रेजेंट तो वो रहेगा पीछे की तरफ, डोर्सल साइड, डोर्सल साइड में रहेगा। तो है कि नहीं, बहुत ही यूनिक बात। इसीलिए ये टाइप के एनिमल्स जो होते हैं नॉन कॉर्डेटा, ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं। समझ में आ गया? तो ये बहुत ही अलग होते हैं, ये आपको ध्यान में रख गया। अब ये जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं ये और कॉर्डेट्स के, इसके बहुत सारे अंदर अंदर डीप में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। तो जो नॉन कॉर्डेटा है इसके टोटल 10 टाइप है। कितने टाइप है दोस्तों? नॉन कॉर्डेटा के होते हैं टोटल 10 टाइप्स, और ये 10 टाइप्स को हम लोग बोलते हैं फाइलम। क्यों? नॉन कॉर्डेटा के टोटल 10 फाइलम है, ठीक है ना। और 10 फाइलम के अगर मैं नाम अगर आपको बोलूं तो वो नाम है दोस्तों, सबसे पहला अगर आपको देखने मिलेगा फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद आपको सिलेंट्रेटा, जिसको क्निडारिया भी कहा जाता है, प्लेटीहेलमिन्थिस हो गया, एस्केलमेंथिस हो गया, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्काइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा। ये इतने सारे, मतलब टोटल 10 टाइप्स है नॉन कॉर्डेटा। मतलब बहुत ही विचित्र जीव है, अलग अलग टाइप के जीव है, इनका नाम भी अलग अलग है। वो क्या होते हैं, इनका कैरेक्टर्स क्या क्या है, एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे कि नॉन कॉर्डेटा के अंदर ये टोटल 10 टाइप के फाइलम क्या होते हैं। और एक बार ये 10 फाइलम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे हमारे कॉर्डेटा वाले पार्ट पे। कॉर्डेटा मतलब रियल एनिमल्स जो है, इनमें कौन से प्रकार होते हैं। तो इसमें भी अगर बात करें, कॉर्डेटा जो होते हैं ना, इसमें भी 3 मेजर टाइप होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। एंड वो वर्टिब्रेटा में टोटल 6 टाइप होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन के अंदर भी और क्लासिफिकेशन जाना है। लेकिन सबसे पहले जो मेन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि जो मेन कैटेगरी के एनिमल्स के टाइप है वो है कॉर्डेट्स एंड दूसरे है नॉन कॉर्डेट्स। दोनों में क्या फर्क है, क्या सिमिलैरिटी है, ये सभी चीज हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ऑल्सो कभी कभी पूछता है एक्सप्लेन इन डिटेल द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। कभी कभी पूछता है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो आपको यही आंसर लिखना है, इसी प्रकार से थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्म करके लिखोगे। यहां पे मैंने मेन पॉइंट्स लिखा है, लेकिन आप सेंटेंस फॉर्म करके लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। और यही तो पावर है दोस्तों हमारे एलएमआर का। लास्ट मोमेंट रिवीजन हम आपको इस प्रकार करा रहे हैं कि एक एक पॉइंट आपके दिमाग में छप जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, छप जाएगा। बस आपको सेंटेंस बनाने आना चाहिए खुद से, उतना कर लोगे डेफिनेटली जो बच्चा सोचा तक नहीं होगा पास हो जाऊंगा मैं, वो बच्चा यहां पे एटलीस्ट 80% मार्क्स निकाल सकेगा। और जो टॉपर है वो तो अच्छे से पढ़ते ही होंगे, तो 90% तो आपके फिक्स हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा साइंस का भी वन शॉट एलएमआर जो है, एलएमआर सीरीज जिसको हम लोग वन शॉट भी बोल सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको रफ करते हैं और अभी हम जाएंगे हमारे जो फाइलम वाला पार्ट है, 10 टाइप्स जो पार्ट है नॉन कॉर्डेटा के। पहले हम लोग नॉन कॉर्डेटा पढ़ेंगे, उसके बाद कॉर्डेटा पढ़ेंगे, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज लिखाता हूं, यानी कि जो मेन पॉइंट्स है उसको लिखाता, तो अगर आपको लगता है कि नोट्स में यूजफुल होगा तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट से। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं अभी, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट जाएंगे फटाफट से। हमारा अगला जो टाइप है, जैसे मैंने बोला आपको, क्या बोला दोस्तों कि अभी हमें पढ़ना है टोटल 10 टाइप ऑफ किसका, नॉन कॉर्डेट्स का। तो नॉन कॉर्डेट्स हमारा मेन हेडिंग है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स हमारा मेन हेडिंग है और नॉन कॉर्डेट्स के टोटल 10 प्रकार है। तो बारी बारी से हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप का नॉन कॉर्डेट का कैटेगरी है, जो फाइलम है हमारा, वो है दोस्तों फाइलम पोरीफेरा। क्या है? फाइलम पोरीफेरा। और ये जो फाइलम पोरीफेरा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है। मतलब कैसे पूछता है पता आपको, एग्जाम में अगर पूछेगा आपको तो ऐसा पूरा नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन द फाइलम पोरीफेरा। बहुत रेयर चांस होते हैं कि पूरा एक्सप्लेनेशन पूछे। कभी कभी आपको मेन ऐसा पूछता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछ रहा है तो आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेगा। तो ये फाइलम जो पोरीफेरा है, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, उसके मेन कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हमें लिखना होता है। तो फाइलम पोरीफेरा इज नथिंग बट द स्पॉन्ज टाइप ऑफ एनिमल। स्पॉन्ज कैसे होते हैं नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है स्पॉन्ज का, ठीक है। स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर पूरा प्रॉपर तरीके से डायग्राम अगर आपको देखना है, यू कैन फॉलो योर बुक, तो बुक्स में आपको डायग्राम मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत डायग्राम का प्रैक्टिस कर लेना। डायग्राम रफ में बनाओगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो डायग्राम मतलब 3D डायग्राम है, कलरफुल डायग्राम है, तो वो वैसे भी हम लोग एग्जाम में हमको ड्रॉ करना होता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा डायग्राम भी प्रैक्टिस करके लेना। ये मैं आपको लिए एक थोड़ा सा टास्क दे रहा हूं, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो दोस्तों। तो जो भी डायग्राम्स रहेंगे, जितने भी टाइप्स में यहाँ पे कराऊंगा, डायग्राम में कोशिश करूंगा थोड़ा रफ में बनाने की, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आपको डायग्राम्स अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये डायग्राम अलग से पूछेगा नहीं आपको एग्जाम में। ये फाइलम जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, कि अगर समझ लो एक फाइलम है,
वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में फिश आती है, तो फिश का डायग्राम बनाओगे क्या? नहीं। तो फिश का डायग्राम ऐसा पूछता नहीं आपको, डायग्राम्स जो अलग कैटेगरीज के हैं, जो हमारे साइंस 2 में फ्लो चार्ट्स पूछते हैं, जो डायग्राम पूछते हैं वो अलग है। ये चैप्टर में से डायग्राम अलग से नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ अगर आपको एक्सप्लेनेशन पूछ दिया इस टॉपिक का, फाइलम पोरीफेरा का शॉर्ट नोट बताओ या फिर कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो अगर आप उसमें एक रफ डायग्राम बना रहे हो तो वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। इसीलिए आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं। टास्क क्या है आपके लिए, होमवर्क क्या है कि फटाफट से ये जितने भी डायग्राम्स रहेगा ना, आप साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस कर लेना, साथ साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बस एक दो बार ड्रॉ कर लोगे रफ में तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा वो डायग्राम। ठीक है, चलो आ जाते हैं फाइलम पोरीफेरा के ऊपर। अब ये जो टाइप के एनिमल होते हैं दोस्तों, फाइलम पोरीफेरा एनिमल्स होते हैं, ये बहुत ही सिंपल टाइप के एनिमल्स होते हैं और इनको प्रॉपर तरीके से क्या कहा जाता है, स्पॉन्ज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, स्पॉन्ज टाइप के एनिमल्स, क्योंकि इनके पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर ना पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो छोटे 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 क्या होते हैं, पोर्स। पोर्स मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है इसका नाम स्पॉन्ज क्यों है? स्पॉन्ज इसलिए है, जैसे हमारा जो स्माइली बॉल देखा है ना आपने, तो स्माइली बॉल किससे बनाता है, स्पॉन्ज मटेरियल से बना होता है। या फिर अगर मेरे पास भी एक स्पॉन्ज होगा शायद, मैं दिखाता हूं। हाँ यस, मिल गया मेरे को। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज माई डस्टर। ठीक है, बहुत पुराना डस्टर है ये, और ये स्पॉन्ज मटेरियल है। देखो ये पूरा दब रहा है, ये स्पॉन्ज मटेरियल। तो ये जो स्पॉन्ज मटेरियल है, ये नॉर्मली क्या होता है, हमारा क्या होता है, फाइलम पोरीफेरा का हिस्सा है। क्या है ये, फाइलम पोरीफेरा का हिस्सा है, और इसको एक नाम से भी जाना जाता है, स्पॉन्जिला। क्या बोलते हैं इसको, स्पॉन्जिला बोलते हैं। ये जो चीज मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जिला कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइप का ये एनिमल है, और ये कहां पाया जाता है, ये जनरली पाया जाता है मराइन में। मराइन मतलब क्या होता है, यानी कि जो समुद्र का खारा पानी होता है उसके नीचे जो जमीन होती है, वहां पे इसको पाया जाता है। अब इसका एक और एग्जांपल है जिसको बोलते हैं साइकन स्पॉन्ज। तो क्या होता है, नॉर्मली स्पॉन्ज जैसा क्या होता है, ऐसा साइकन होता है। ठीक है ना, साइकन मतलब एक तरीके से एनिमल का नाम है, साइकन स्पॉन्ज। ठीक है, ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं। यहां पे ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होता है, जिसके हेल्प से वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें होती है। ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा स्पॉन्ज मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं हम लोग साइकन, ये भी नाम याद रख सकते हो। तो इसके एग्जांपल है साइकन, स्पॉन्जिला। ये डायग्राम मैंने रफली बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगेन जैसा मैंने बोला कि आपका मेन प्रैक्टिस करना है डायग्राम, तो डायग्राम के ऊपर मत जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान दो बराबर, जो मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूं, और डायग्राम आपको खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूं, इनके पोर्स को नॉर्मली क्या कहा जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है। इनके पोर्स को क्या कहते हैं, ऑस्टिया। ठीक है, पोर्स को क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, और ऑस्क्यूला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूला। जैसे मैंने बताया, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और ये पहली बात तो कहां पे रह रहे, पानी में रह रहे, तो ऑब्वियसली ये कौन से टाइप के एनिमल्स हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए। ये कौन से एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स, सिर्फ और सिर्फ पानी में रहने वाले एनिमल्स है। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं, इनकी बॉडी सिमेट्री की बात करें, असिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि अगर आप इनकी बॉडी को अगर देखोगे, और अगर एग्जैक्टली बीच में से इसको मैं कट करूंगा, तो दोनों पार्ट अलग अलग रहेगा। जैसे मैं असिमेट्रिकल का मतलब ना एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। ये सामने आपके राहुल भैया खड़े, राहुल सर आपके खड़े। ठीक है, अब आप राहुल सर को बीच में से काट दो। वैसे काटना मत मेरे को यार, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, काटोगे क्या मेरे को? ठीक है, पर इमेजिन कर लेते हैं कि समझ लो मुझे आप बीच में से ऐसा सीधा सीधा कट कर दोगे। तो जब आपने मुझे सीधा सीधा कट किया, तो जो मेरा राइट हिस्सा अलग हो जाएगा और लेफ्ट हिस्सा अलग हो जाएगा, तो मेरे दोनों हिस्से बाहर से देखने में सेम दिखेंगे। करेक्ट है? तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो बॉडी है वो सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक जैसे ज्योमेट्री में एक फिगर होता है सिमेट्रिक वाला, यानी इधर से भी सेम इधर से भी सेम। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी को अगर मैं बीच में से कट करूं आधा आधा, तो उनकी बॉडी असिमेट्रिकल होती है। असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल मतलब लेफ्ट अलग राइट अलग। वैसे यहां पे अगर आप इसको कट कर दोगे, समझ लो यहां से, तो लेफ्ट वाला पार्ट अलग, राइट वाला पार्ट अलग, यानी कि इनकी बॉडी क्या होती है, असिमेट्रिकल होती है। ये चीज ध्यान में रखना, क्या होती है, असिमेट्रिकल। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स से एग्जाम में पूछता है। अगर आपने 4 भी लिख दिया तो भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं। तो बॉडी असिमेट्रिकल होती है। साथ ही में ये एनिमल्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं, ये जब पानी में रहते हैं तो ये छोटे छोटे जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और साथ में ये पानी का इंटेक करते रहते हैं। जो पानी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, पानी का इंटेक करते रहते हैं यहाँ पे। और ये एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पहली बात तो सेक्सुअल ऑर्गन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल तरीके से होता है। और हमने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है, हमारे साइंस 2 के एक चैप्टर में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं बडिंग टेक्निक। पता है आपको बडिंग? हाइड्रा का एग्जांपल दिया था मैंने, हाइड्रा याद होगा, मैंने ही पढ़ाया है 1 शॉट में, और पूरा का पूरा लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। तो बडिंग तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, और इसका एग्जांपल्स अगर आपको याद रखना है तो साइकन याद रख लो, स्पॉन्जिला याद रख लो। ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फाइलम पोरीफेरा। ये था सबसे पहला फाइलम, फाइलम पोरीफेरा।
ठीक है, याद रहेगा। तो यही सब चीजें मैं बता रहा हूं दोस्तों। अभी तो शुरुआत किया, चैप्टर बहुत लंबा है, तो आप लोगों को हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये जो हम एलएमआर पढ़ा रहे हैं, इसका टेक्निक ना नॉर्मल लेक्चर से अलग है। नॉर्मल लेक्चर से थोड़ा, पहली बात तो हम लोग पूरा ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि मेन अभी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। हम जब पहले पढ़ाते थे कंसेप्ट वाइज पढ़ाते थे, कंसेप्ट आज भी आपको मिल रहा है, सेम कंसेप्ट आज भी मिल रहा है, लेकिन जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि अभी आपको मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको याद कैसे रखना है और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पे सिर्फ 4 पॉइंट्स अगर लिखना है आपको, समझ लो ये क्वेश्चन आया 2 मार्क्स के लिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फाइलम पोरिफेरा, तो आपको लिखना है कि हाँ ये स्पॉन्ज टाइप के एनिमल्स होते हैं, इनके पूरे बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कहां पाए जाते हैं? मरीन वाटर में पाए जाते हैं। इनके बॉडी के ऊपर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्क्यूला भी कहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी असिमेट्रिकल होती है और रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल तरीके से, बर्डिंग टेक्निक से। और एग्जांपल है साइकोन एंड स्पॉन्ज। देखो 7-8 पॉइंट हो गए, तो कितने भी मार्क्स के लिए पूछ दे 7-8 पॉइंट भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। और अगर बाई चांस आपने रफ डायग्राम जैसे मैंने बनाया ना, रफ बनाया बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने एक चीज सीखा है लाइफ से, टाइम बहुत कीमती होता है, तो टाइम अच्छी जगह पे लगाओ। अगर आपको ये डायग्राम पूछा है अलग से तो आप अच्छे से बनाओ, लेकिन अगर आप उसी में बना रहे हो तो थोड़ा रफ फिगर भी बनाओगे ना, जैसे मैंने बनाया रफली, और जो मेन हेडिंग से वो डाल दो, ये डाल दिया ऑस्क्यूलम, इसका नाम साइकन है, वो डाल दिया, पोर्स थोड़ा बहुत दिखा दिया, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और यही टेक्निक होती है, और ये एग्जामिनर भी जानता है, और ये आप लोगों को भी मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज, टाइम बहुत कीमती है, ये चीज समझ के लो। चलो ये हो गया पहला फाइलम, ऐसे 10 फाइलम पढ़ने हैं, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेटा पे भी जाना है। बहुत ज्यादा हमारा ये वीडियो जो है लंबा होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग को आज का वीडियो इतना इफेक्टिव लगेगा, ट्रस्ट मी, इतना इफेक्टिव लगेगा कि बोलोगे कि सर इससे बेहतर हमने अभी तक एनिमल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो चीज समझ के ले लो बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अभी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले नॉन कोऑर्डिनेट जो हमारा चल रहा है अभी, नॉन कोऑर्डिनेट जो चल रहा है, अब इसमें सबसे सेकंड, यानी पहला तो पॉरीफेरा पढ़ लिया, वैसे सेकंड जो फाइलम है वो है दोस्तों फाइलम सीलंट्रेटा या फिर क्निडारिया, ठीक है, सीलंट्रेटा या फिर इसको क्निडारिया के नाम से भी जाना जाता है। देखो नाम बहुत यूनिक है, आपको इसका स्पेलिंग्स बहुत अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। हो सकता है मैं यहाँ पे फास्ट लिखा रहा हूँ, थोड़ा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज कंसीडर कर लेना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुधारते हैं कि सर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, हो जाता है यार, मैं भी इंसान हूं, जैसे कि आप जानते हो, आपके राहुल भैया भी इंसान ही है, तो कभी कभी हो जाता है फास्ट पढ़ाने के चक्कर में, फास्ट लिखने के चक्कर में, तो आपको पता है तो आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, 99.9% मेरे से मिस्टेक नहीं होता है, लेकिन 1% हो जाता है यार, कोई बात नहीं। तो ये फाइलम सीलंट्रेटा या फिर जो क्निडारिया है, इसके एग्जांपल्स के तौर पे मैं बात करूं, या फिर सबसे पहले इसको मैं बताने की कोशिश करूं कि ये जो फाइलम है, सबसे पहले इनकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल शेप होती है। एक खासियत ये है कि इनकी बॉडी की शेप जो होती है सिलेंड्रिकल शेप होती है, यानी दिखने में सिलेंडर जैसे दिखते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हाइड्रा होता है, जैसे कि हाइड्रा आप जानते हो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे साइंस के टॉपिक्स में, ठीक है ना, साइंस के टॉपिक्स में मैंने हाइड्रा एक्सप्लेन किया हुआ है, इस प्रकार से इसका शेप होता है हाइड्रा का, ठीक है ना। फिर नेसेंट हाइड्रा भी यहां से निकल जाता है, पता है आपको, नेसेंट हाइड्रा, और यहां से वो टूट के नीचे गिर जाता है तो नया हाइड्रा बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग टेक्निक, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस हाइड्रा। तो मैंने ये साइंस 2 के तीसरे चैप्टर लाइफ प्रोसेस में, दूसरे चैप्टर लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 वाला, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है सिलेंट्रेटा क्निडारिया का, तो वो है हाइड्रा, ये याद रखना। अब इनकी बॉडी आप देखो, देखो सिलेंडर जैसी बॉडी है, लंबी चौड़ी, तो सिलेंड्रिकल शेप बॉडी है, ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक याद रख सकते हो। दूसरा, पहली बात तो ये बोल सकते हो कि इनकी जो बॉडी सिलेंड्रिकल है ना, इसमें स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो जैसे छतरी होता है ना, सामने से डंडा ऊपर से खुल गया, वैसे ही छतरी या फिर पेड़ जैसा दिखता है, अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर है। तो आप क्या बोल सकते हो, इसकी बॉडी कैसी है, अम्ब्रेला, सिलेंड्रिकल भी है और अम्ब्रेला जैसा शेप है इसका। और इसमें एक चीज अगर आपको बताना है बहुत अच्छी तरीके से, तो इसका जो सिलेंड्रिकल शेप रहेगा उसको क्या कहा जाता है, पॉलिप कहा जाता है। अगर वो सिलेंड्रिकल शेप है तो उसको पॉलिप कहा जाता है। वही अगर ये अम्ब्रेला जैसा दिखता है, मतलब अगर अम्ब्रेला जैसा दिखता है तो उसको मेड्यूसा कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए दिखा रहा हूं। अगर उसकी बॉडी सिलेंड्रिकल जैसे दिख रही है तो पॉलिप कहेंगे, अम्ब्रेला जैसा शेप रहेगा तो मेड्यूसा कहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ज्यादातर ये जो एनिमल्स होते हैं वो मराइन एनिमल्स होते हैं, यानी समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। और ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी मैं नॉन कोऑर्डिनेट्स कराऊंगा ये सब आपको खारे पानी में, समुद्र के पानी में, जो जमीन होती है ना समुद्र के अंदर एकदम गहराई में, वहां पे मिलते हैं ये टाइप के एनिमल्स, ठीक है। और इनकी बॉडी जो होती है क्या होती है, सिमेट्रिकल बॉडी होती है और डिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है। सिमेट्रिकल क्यों होती है, क्योंकि अगर इनकी बॉडी को अगर आप कट करोगे तो ऑलमोस्ट आपको थोड़ा बहुत सेम देखने मिलेगा, इसीलिए इनको सिमेट्रिकल के कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन कौन सा सिमेट्रिकल, ये ध्यान में रखना, ये होता है रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली मतलब जो रेडियस होता है, क्योंकि ये राउंड है ना सिलेंड्रिकल, तो जब कोई स्ट्रक्चर राउंड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, तो उनका जो
टॉप व्यू रहेगा। टॉप व्यू मतलब ऊपर से आप देखोगे, जैसे ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप है, ये मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर आपका सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसको मैं रेडियली कट करूं। रेडियली मतलब क्या होता है, ये आपको सर्कल का पार्ट दिख रहा होगा आगे, ये दिख रहा है सर्कल, तो सर्कल से लेके यानी मिडल पॉइंट से लेके यहां से कट करूं, यहां से कट करूं, यहां से कट करूं, यहां से कट करूं, जितना भी हिस्सा कट होगा हर हिस्सा सेम होगा, यानी कि ये क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है। रेडियली सिमेट्रिकल है, ये चीज ध्यान में रखना है। और साथ ही में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला मैंने, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ये याद रख लो, डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसके पास 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है। जर्म लेयर मतलब क्या होता है, जैसे हमारी स्किन होती है ना, 3 लेयर से बनती है, ठीक है ना। अंदर सबसे जो होता है उसको एंडोडर्म बोलते हैं, बीच वाला मीजोडर्म होता है, ऊपर वाला एक्टोडर्म होता है। तो 3 जर्म्स लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। वैसे इसके अंदर सिर्फ 2 ही रहेंगे, ऊपर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए डिप्लोब्लास्टिक है। समझ में आ गया। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हाइड्रा के, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो एनिमल होते हैं ना, इनके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, उनके टेंटिकल्स। जैसे कॉकरोच के पास मूंछ होता है ना, वो टेंटिकल्स बोलते हैं, ऑक्टोपस के पास टेंटिकल्स होते हैं, वैसे हाइड्रा के पास भी टेंटिकल्स होता है। और ये टेंटिकल्स क्या होते हैं, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, जो शिकार होते हैं ना, जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो शिकार को कैप्चर करने के लिए यूज होते हैं। और जैसे ही वो कैप्चर करते हैं, उनके बॉडी में वो एक तरीके से टॉक्सिन्स जो होते हैं, जहरीला पदार्थ जो होता है, वो रिलीज कर देते हैं, फिर वो उसको धीरे धीरे कंज्यूम कर देते हैं और खा जाते हैं। और यही इसका एग्जाम्पल है। और ये अपने टेंटिकल से अपने आप को बचाता भी है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है तो हाइड्रा एक एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल में याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा तो एक एग्जाम्पल है ही, लेकिन एक दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं दोस्तों, जेलीफिश। जेलीफिश आपने देखा, जेलीफिश बहुत ही जहरीली मछली होती है, ठीक है। टेंटिकल्स होते हैं उसमें भी। एक बार उसका वो क्या बोलते हैं, डंक लग गया ना जेलीफिश का, तो इंसान का या तो काटना पड़ जाएगा हिस्सा, जो भी हाथ पे लग गया, किस पे भी लग गया, या तो फिर वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा फाइलम, जिसको बोलते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर क्निडारिया। समझ में आ गया। देखो अभी थोड़ा फास्ट भी जाऊंगा क्योंकि बहुत पढ़ना है आज, बहुत पढ़ना है, आप खुद भी थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने आज पूरा वीडियो देख लिया, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, पूरा एनर्जी लगा दूंगा एक वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी आपको पूरा का पूरा देखना है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा क्निडारिया इज कंप्लीट। लेट्स ड्रॉ थर्ड। तीसरा क्या है वो देखते हैं फटाफट से। तीसरा हमारा जो टाइप का जो एनिमल है, ठीक है ना, फाइलम, ठीक है ना, फाइलम थर्ड जो है उसका नाम है दोस्तों फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्या बोलते हैं, देखो तीसरा याद रखना, नाम सबके याद रखना चाहिए आपको, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। देखो कितना खतरनाक नाम है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है नाम, प्लेटीहेल्मिन्थिस, हेलमिन्थिस, MIN। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन आप चेक कर लेना, ठीक है ना। प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये जो टाइप के एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी बहुत ज्यादा पतली होती है, स्लेंडर होती है, थिन होती है, चपटी होती है और थिन होती है। और इसका सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है दोस्तों टेपवर्म। टेपवर्म क्या होगा, एकदम टेप जैसा स्ट्रक्चर होगा टेपवर्म, ठीक है ना। जैसे टेपवर्म क्या होते हैं, टेप जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे सेलो टेप होता है ना, सेलो टेप समझ लो, उतने पतले टेपवर्म होते हैं। लेकिन ये कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल याद रखना टेपवर्म। डायग्राम्स थोड़ा सा देख लेना, बहुत सिंपल डायग्राम होते हैं। टेपवर्म को तो आप कैसे भी बना सकते हो। एक और एग्जांपल होता है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक करके एक और एग्जांपल होता है, ठीक है। तो टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक इज द एग्जांपल। तो इसकी बॉडी क्या होती है, बहुत ही चपटी होती है, स्लेंडर होती है, थिन होती है, और ये बहुत ज्यादा फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। दैट्स व्हाई इनका नाम रखा है फ्लैटवर्म रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया है, फ्लैटवर्म रखा गया है। अब ये जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये जो एनिमल होते हैं एंडोपैरासाइट्स। ये वर्ड और ये स्पेलिंग याद रखना। एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है ये ऐसे जीव होते हैं, ये ऐसे एनिमल होते हैं जो किसी और एनिमल के अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर। जैसे मैंने बोला ये टेपवर्म जो होता है ना, देखा आपने सुना होगा कि मेरे पेट में कीड़े हो गए। अब कीड़े मतलब क्या, यही टेपवर्म होते हैं ना, जो हम खाते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर इंटेस्टाइन में जो गंदगी होती है ना, उसमें से डेवलप हो जाते हैं और वो इंटेस्टाइन के अंदर ही रहते हैं और हमारे शरीर के अंदर ही पड़े रहते हैं सालों साल। इसीलिए हमें डॉक्टर कभी कभी रिकमेंड करता है, हमें कभी पेट दुखेगा, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर हमें एक दवा देता है, एंटीबायोटिक्स टाइप देगा या फिर कुछ ऐसा चीज देगा कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्मफुल एनिमल्स है, एनिमल्स ही है ना ये, आप एनिमल्स बोलोगे तो डर जाओगे कि सर हमारे शरीर के अंदर एनिमल प्रेजेंट है। यस, दिस इज एनिमल, एनिमल ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसको देख भी नहीं पाएंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये टेपवर्म्स हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, एंडोपैरासाइट्स। सिर्फ ह्यूमंस के अंदर नहीं, ऐसे कई सारे एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अंदर तीनों जर्म्स लेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब टोटल 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से तीनों जर्म लेयर होते हैं बता देता हूं जानकारी के लिए। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है एक्टोडर्म, बीच वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं मीजोडर्म, और सबसे अंदर के लेयर को बोला जाता है एंडोडर्म। ये आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया, आपको याद रखना है, और ये पूरा का पूरा रेगुलर लेक्चर्स में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो एनिमल्स होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है पता है, कि एक ही जानवर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है। यानी कि जैसे मैं आपको दिख रहा हूं तो मैं क्या हूं, मैं तो मेल ही हूं ना, मैं आदमी हूं, ठीक है। तो हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं मेल के और फीमेल्स के अलग होते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल्स अलग होती है, ये आपको पता है। वैसे सेम यहां पे जो एनिमल्स होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ही शरीर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, इसके लिए ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जांपल है ल्यूअर फ्लूक, टेपवर्म, प्लेनरिया, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा फाइलम, जिसका नाम था फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। फटाफट से इसको देख लो, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत ही मजेदार लग रहा होगा हमारा लेक्चर, क्योंकि आज जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर्स में भी हमने इसी प्रकार का पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा रहे हैं कि आपको 3-3 4-4 पॉइंट्स अगर आप इस प्रकार याद कर लेते हो। देखो मैं मेन वर्डिंग्स लिख रहा हूं, सेंटेंस बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। सेंटेंस बना के लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा, ऐसा भी लिखोगे मार्क्स मिलेगा, लेकिन सेंटेंस बनाओगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नहीं तो मैं जैसे शॉर्टकट लिख रहा हूं एग्जाम में आप लिख के आ जाओगे, लेकिन आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ के लेना है, ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज नॉन कॉर्डेट्स का हमारा चौथा कैटेगरी। देखते हैं फोर्थ कैटेगरी कौन सा है। चौथे कैटेगरी का नाम है दोस्तों फाइलम एस्केलमिन्थिस, ठीक है ना। फाइलम एस्केलमिन्थिस, क्या है ये फाइलम एस्केलमिन्थिस, बहुत डेंजरस नाम है। तो एस्केलमिन्थिस की बात करें, ये जो टाइप के एनिमल होते हैं वो एस्केरिस होते हैं। एस्केरिस का एग्जांपल क्या होता है, एक सांप जैसे एनिमल होते हैं, लेकिन वो सांप नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं फाइलम एस्केलमिन्थिस का, तो ये कुछ टाइप के एनिमल होते हैं एस्कैरिस, ठीक है ना। ये एस्कैरिस होते हैं, ये क्या है, एस्कैरिस, स्पेलिंग याद रखना एस्कैरिस का। और ये शायद आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी करवाया होगा, अगर प्रैक्टिकल हुए होंगे आपको तो ये प्रैक्टिकल में, क्योंकि मुझे याद है एक कांच का ग्लास रहता है जिसके अंदर ये एस्कैरिस रखा जाता है और पहचानना होता है कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, ये बताऊंगा अभी, ठीक है। ध्यान से देखो फाइलम एस्केलमिन्थिस, ये जो टाइप के एनिमल्स है नॉर्मली क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो धागे जैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। धागा कैसे होता है, पतला पतला धागा, रेशा बोलते हैं हम लोग, तो धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और इसको कभी कभी राउंड वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारा टेप वर्म था पहले, इसके पहले जो पड़ा टेप वर्म था, चपटा था, इसके लिए टेप वर्म बोलते हैं। ये लॉन्ग थ्रेड होता है, थोड़ा राउंड शेप में होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, राउंड वर्म। इसका नाम क्या रखा है, राउंड वर्म, राउंड कीड़ा बोल सकते हो, तो राउंड वर्म इसका नाम है। ये या तो फ्री लिविंग है, कभी कभी फ्री लिविंग भी रहते हैं, मतलब खुल के अकेले भी रहते हैं, या फिर ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी किसी के शरीर में अंदर रहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, एंडोपैरासाइट्स क्या करते हैं, कोई भी जानवर के एक शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ज्यादातर ये जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3-3 जर्म लेयर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। और इनकी बॉडी जो देखोगे आप तो नॉन सेगमेंट्स है, इनकी बॉडी पे सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते इस प्रकार से, ऐसा सेगमेंट्स नहीं है जो अर्थवर्म में होता है। अर्थवर्म का भी एग्जाम्पल आएगा एनालिडा वाले फाइलम के अंदर, तो इनके अंदर क्या होता है, सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। ये बॉडी क्या होती है इनकी, नॉन सेगमेंट। तो देखो इतने सारे कैरेक्टर्स मैंने बता दिया है, 4-5 कैरेक्टर्स मैंने बता दिया। नॉन सेगमेंट्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल अलग फीमेल अलग। इसके पहले जो पढ़ा वो हर्माफ्रोडाइट था, हर्माफ्रोडाइट मेल फीमेल एक ही में था। ये यूनिसेक्सुअल है, यानी मेल अलग फीमेल अलग। अब इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो एस्कैरिस है। और एक और चीज एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि फाइंड आउट विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल, तो हमेशा याद रखना, ज्यादातर आपने देखा होगा कि मेल जो होता है, आदमी जो होता है वो बड़ा होता है, लंबा होता है, फीमेल छोटी होती है, लेकिन इसमें उल्टा है। ये जो छोटा वाला जो दिख रहा है ना, ये मेल है, छोटा वाला जो है वो मेल है। और मेल का एक और पहचान है, नीचे से थोड़ा ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, नीचे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, तो वो मेल है। और जो लंबा दिखेगा एस्कैरिस में वो क्या रहेगा, फीमेल रहेगा। तो मेल एंड फीमेल इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। इसका और भी कई सारे एग्जांपल है। एस्कैरिस को इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। एंड ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। एक आई वॉर्म एग्जाम्पल है, आई वॉर्म, ठीक है ना। आई वॉर्म होता है, लोआ लोआ होता है,
ठीक है, अभी आप बोलोगे लोआ लोआ क्या होता है, तो लोआ लोआ इज नथिंग बट द आई वॉर्म, इसका एक साइंटिफिक नाम है लोआ लोआ, लोआ लोआ। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा चौथा फाइलम, जिसका नाम था फाइलम एस्केलमेंथिस। अभी एक और देख लेते हैं फटाफट से, पांचवा। देखो सब कराऊंगा, टेंशन मत लेना, सब टाइप के आपको याद रहेंगे, बस आप लोग लिखते जाना। जैसे मैं शॉर्टकट तरीके से लिख रहा हूं, एटलीस्ट आप उतना भी लिखते जाओगे और आपका एक नोट्स बनाओगे ना, तो सिर्फ उसको सिर्फ रिवाइज करके चले जाओगे, तो भी ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके जबान पे रहेगा। और यही पावर है दोस्तों हमारे एलएमआर की। एलएमआर जो हमको मैं पढ़ा रहा हूं साइंस 2 का, दैट्स व्हाई। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, रीजन क्या है, यू आर कॉमेंटिंग में अगेन अगेन अगेन, सर हमें एलएमआर साइंस का भी चाहिए। तो यार वन शॉट जो हमने बना रहे थे उसको ही हमने कन्वर्ट कर लिया एलएमआर के अंदर, ठीक है ना, वन शॉट को एलएमआर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि देखो वन शॉट जो है, एलएमआर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन एक फर्क ये है कि यहां पे एलएमआर में मैं आपको बस बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का पूछ सकता है और आपको इस प्रकार का आंसर लिखना है, बस यही प्रकार बता रहा हूं। ऑलरेडी वन शॉट में भी वही चीज कर रहा हूं, ठीक है, तो बस नाम चेंज हुआ है, लेकिन आपका वही वन शॉट है। नहीं तो कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे कि सर आपने वन शॉट क्यों बंद कर दिया, वही वन शॉट है। जो जितने भी साइंस के अब रिमेनिंग जो चैप्टर्स रह गए हैं हमारे साइंस के वन शॉट कराने वाले, अब वो वन शॉट हमारे एलएमआर तरीके से वन शॉट आएंगे, ठीक है ना। इसके लिए नाम रखा है हमने, देखो एलएमआर फॉर साइंस 2 वन शॉट रिवीजन वीडियो, यानी कि वन शॉट रिवीजन वीडियो ही है, लेकिन थोड़ा एलएमआर पॉइंट ऑफ व्यू, लास्ट मोमेंट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। और टेंशन मत लेना, ये अभी आपके एग्जाम्स के जस्ट पहले कंप्लीट हो जाएंगे, साइंस का और मैथ्स का दोनों, उसके बाद असली खेल शुरू होगा। फिर हमने जब जब आपका एग्जाम रहेगा उसके बीच में भी आपके लिए वीडियोस बनाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। चलो पांचवा जो टाइप का हमारा फाइलम है वो है फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा, अब ये क्या होता है फाइलम एनालिडा, सबसे बेस्ट एग्जांपल एनालिडा का याद रखना है। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, देख के आप बोल सकते हो ये क्या है, सांप मत बोल देना, ये है आपका अर्थवर्म, ठीक है, ये क्या है अर्थवर्म, क्या बोलते हैं इसको, अर्थवर्म, अर्थवर्म, ठीक है, मराठी में क्या बोलते हैं अर्थवर्म, ठीक है। तो अर्थवर्म, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनालिडा। इनकी बॉडी जो होती है वो लंबी होती है, लॉन्ग, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, सेगमेंट्स प्रेजेंट है, सेगमेंटेड होती है, लाइन 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 प्रेजेंट है ना इनकी बॉडी में, तो सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। थोड़ी सी लंबी होती है, इसके लिए सिलेंड्रिकल बॉडी भी आप बोल सकते हो। तो ये देखो पहला एक कैरेक्टर हो गया, यहां पे आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, ये आपने लिख दिया कि बॉडी इसकी ऐसी होती है। दूसरा यहां पे बोल सकते हो कि ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब बाहर ही खुले में घूमते हैं ना, बारिश होती है देखा आपने, घूमते हैं। या फिर ये एक्टो पैरासाइट्स होते हैं, एक्टो मतलब बाहर से किसी जानवर के ऊपर रहते हैं, एक्टो पैरासाइट्स। एक होता है एंडो, जो हमने इसके पहले जो पढ़ा वो एंडो पैरासाइट्स था, मतलब अंदर वाला, ये एक्टो है, एक्टो मतलब बाहर वाला पैरासाइट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी बॉडी के ऊपर एक स्पेशल क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनको प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ये आपको याद रखना है, 3 जर्म लेयर से बनी हुई है, इसके लिए इसका बॉडी का ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनके पास सीटे होता है, सीटे, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन, क्या होता है पैरापोडिया, पैरापोडिया, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन होता है जो लोकोमोशन, चलने में हेल्प करता है। जैसे वो लोग रेंग रेंग के चलते हैं ना, लोकोमोशन करते हैं, ऐसा रेंग रेंग के चलते हैं ना, देखा जैसे सांप चलते हैं वैसे ही अर्थवर्म भी वैसे ही चलते हैं, ठीक है। सांप थोड़ा ऐसा ऐसा चलते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो आएगा टॉपिक, लेकिन ये केचुआ थोड़ा ऐसा ऐसा चलता है, आपने देखा होगा। तो वो किसके वजह से चलता है, पैरापोडिया ऑर्गन के वजह से चलता है, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। सकर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ज्यादातर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं कभी कभी, मतलब अलग सेक्स अलग में प्रेजेंट है, मतलब मेल फीमेल अलग अलग, या फिर कभी कभी हार्माफ्रोडाइट भी होते हैं, यानी एक ही जानवर के अंदर ना, एक ही जानवर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज अर्थवर्म, और एक और एग्जांपल है लीच। तो लीच याद रख लेना, अर्थवर्म याद रख लेना। तो ये किसका हो गया, एनालिडा का बेस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने करा दिया, ठीक है। फटाफट से इसको तब तक आप जो मेन पॉइंट जो मैंने लिखा है करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ओके चलो, पानी हो गया मेरा पी के। अब नेक्स्ट आपको मैं 6th फाइलम कराऊंगा, ठीक है। छठा कौन सा है देखते हैं, और ये बहुत बेहतरीन फाइलम है जो मैं कराने जा रहा हूं अभी। 6th जो फाइलम है इसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या होता है आर्थ्रोपोडा, नाम बहुत डेंजर लग रहा है इसका, लेकिन डेंजर नहीं है। दुनिया में जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, वो उड़ने वाले कीड़े मकोड़े, मच्छर, ठीक है ना, स्पाइडर, ये सब जितने भी एग्जांपल होते हैं ना वो सब आ जाते हैं। दुनिया में जितने भी इंसेक्ट है ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाते हैं। इट इज द बिगेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट बोल सकते हो, बिगेस्ट बोल सकते हो, सबसे लंबा फाइनल है, मतलब फाइलम है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रकार के जो जीव प्रेजेंट है वो इंसेक्ट प्रेजेंट है। क्योंकि आप एक इमेजिन कर लो कि दुनिया में आप हर जगह चले जाओ,
आपको कोई एक जानवर देखने नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इंसेक्ट जरूर देखने मिलेगा, मच्छर जरूर देखने मिलेगा, आपको कुछ स्पाइडर वगैरह या फिर इस प्रकार के एनिमल जरूर देखने मिलेंगे। दुनिया में जितने भी इंसेक्ट होते हैं ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाते हैं। लार्जेस्ट लिविंग फाइलम, सबसे लंबा जीने वाले फाइलम, जीने नहीं मतलब सबसे ज्यादा देखने वाले फाइलम हमें ये मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो फाइलम होते हैं नॉर्मली, अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं, इनकी बॉडी क्या होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, यानी तीनों के तीनों जर्म लेयर इस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताया था, कई सारे एग्जांपल्स इसके अंदर हो सकते हैं दोस्तों, जैसे आपका खेकड़ा हो गया, क्रैब, स्पाइडर, ये सब के एग्जांपल्स और डायग्राम्स आप ड्रॉ कर लोगे। स्पाइडर कैसा दिखता है ड्रॉ कर लेना, स्पाइडर मैन को इमेजिन करके, स्पाइडर मैन ड्रॉ करके मत आना, स्पाइडर ड्रॉ करना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। पता चला मतलब स्पाइडर ड्रॉ करना है, पता चला वो मार्वल्स का स्पाइडर ड्रॉ करके आओगे, वो मत करना भाई। ठीक है ना, नहीं तो आपको पागल समझेंगे लोग। ठीक है, तो क्रैब हो गया, स्पाइडर्स हो गया, ठीक है ना, सेंटीपीड होती है ना, सेंटीपीड, सेंटीपीड, मिलीपीड, कनखजूरा बोलते हैं, देखो ऐसा एनिमल रहता है, ऐसा जानवर होता है, उसके बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत सारे पैर होते हैं, आपने देखा होगा, इसको सेंटीपीड बोलते हैं। हमको डर लगता है कि कान में ना घुस जाए ठीक है, तो ऐसा सेंटीपीड बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल है, मैं एटसेट्रा लिख देता हूं, लेकिन आपको बस 2-3 याद रहेगा एग्जांपल, बस हो जाता है। ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनकी बॉडी के ऊपर एक चिटिनियस लेयर होता है। चिटिनियस लेयर का मतलब क्या होता है ना, इनके बॉडी के ऊपर एक छोटा सा कवच जैसा रहता है। जैसे कॉकरोच आपने देखा, कॉकरोच के ऊपर आप उसके ऊपर हाथ लगाना तो आपको ऐसा लगेगा कुछ तो कवच है उसकी बॉडी पे, मतलब वैक्स जैसा लेयर रहेगा। वैसे ही चिटिनियस एक्सो स्केलेटन जिसको बोलते हैं वो उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है, मतलब जितने भी टाइप के इंसेक्ट होते हैं वो प्रेजेंट होती है। और ये एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों अलग होते हैं, एंड दोनों के यूनाइट होने की वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड दैट्स व्हाई वो जो उनकी जो बच्चे हैं वो पैदा करते हैं और अपना पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर और भी कई सारे टॉपिक्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप देख लेना, लेकिन जो मेन था वो मैंने करा दिया। बस आपको इस प्रकार याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक्सप्लेन फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। लिख दिया 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, बस इसको सेंटेंस में बनाना है। ठीक है, डायग्राम एग्जांपल जरूर लिखना, हर किसी का एग्जांपल 2-2 3-3 याद रख लो। इसके लिए मैं एग्जांपल अलग से लिखा भी रहा हूं, तो हर एक का 2-2 3-3 एग्जांपल याद रख लेना और उसके बाद उसको प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको याद नहीं रहेगा तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाएंगे। ये हो गया छठा, अभी जाएंगे हम लोग 7वें टॉपिक के ऊपर। 7वां फाइलम कौन सा है, देखो अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर, हमारा 7वां फाइलम आ गया। ठीक है, नॉर्मली एक लेक्चर के अंदर एक कंटिन्यूअस बिना रुके एक लेक्चर के अंदर ये चैप्टर को पढ़ाना बहुत चैलेंजिंग जॉब है, और ये मैं पूरा कर रहा हूं दोस्तों, ये आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, सांसें अटक जाती है कभी कभी, आप जानते हो, कंटिन्यूअस 1.5 घंटा 2 घंटा बोलना इज वेरी टफ जॉब। हमारा जो लंग्स होते हैं वो भी कभी कभी सूज जाते हैं, और आप जानते हो मैं एक दिन में 4-4 5-5 वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, अपलोड करता हूं। ठीक है, तो ये चीज बस मैं आपसे इतना बोलूंगा कि चलो मैं मेहनत ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यार आप लोग का ये जो टाइम चल रहा है वो क्रिटिकल चल रहा है, आप भी डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, तो डिप्रेशन तो नहीं लेना है, वो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मोटिवेशन वाले बना दिए हैं, आप जाके देख लेना, 1-2 दिन पहले ही मैंने बनाए हुए हैं। लेकिन आपकी तैयारी की जिम्मेदारी मैंने ले ली है कि तैयारी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अपनी तरफ से आपको तैयारी जरूर करनी है, तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है ना, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो अगला कौन सा कैटेगरी है वो देख लेते हैं हम लोग। तो अगले का नाम है फाइलम, क्या नाम है, फाइलम मोलस्का। अब ये मोलस्का जो नाम है बहुत सुंदर लगता है देखने में, ठीक है, और इसके अंदर एक एनिमल आता है, बहुत मजेदार एनिमल है। तो फाइलम मोलस्का के अंदर जो एनिमल आ जाता है वो आ जाता है हमारा ऑक्टोपस बाबा। अब ऑक्टोपस का डायग्राम तो मैं बना नहीं पाऊंगा, बहुत हार्ड है हाथ से बनाना, तो डायग्राम देख लेना, ऑक्टोपस का बना लेना। ठीक है ना, 8 हाथ दिखा देना, उसके हाथ होते हैं ना बहुत सारे, ठीक है, टेंटिकल्स जिसको बोलते हैं। तो ऑक्टोपस इज द बेस्ट एग्जांपल। आप फाइलम मोलस्का की बात करें कि ये जो एनिमल होती है इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, याद रखना इनकी बॉडी क्या होती है, बहुत नरम होती है। ऑक्टोपस नॉर्मली बाहर देश में तो खाते भी हैं ऑक्टोपस, तो उनकी बॉडी जो आप टच करोगे ना, ऐसा देखने तो मिलता नहीं हम लोग को ऑक्टोपस, मैंने भी देखा नहीं आज तक, लेकिन अगर बॉडी को टच करोगे, मूवी वगैरह में देखा होगा, कोई वीडियोस में देखा होगा, तो बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है। और ये जो एनिमल्स होता है ना, इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट और स्लिमी होती है, इसीलिए इसको मोलस्क कहा जाता है, मोलस्क, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फाइलम मोलस्का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा इसके पहले आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट थे, वो सबसे लंबा लार्जेस्ट फाइलम था, मतलब सबसे ज्यादा टाइप के एनिमल्स इंसेक्ट होते हैं। उसके बाद अगर कोई दुनिया में जीव प्रेजेंट है तो वो है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं मोलस्का। मोलस्का के अंदर कई सारे टाइप के एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूं। एग्जांपल तो मैंने एक बता दिया, ऑक्टोपस होते हैं, बाइवॉल्व होता है, ठीक है, स्नेल्स, पता है स्नेल्स, घोंगा बोलते हैं, घोंगा क्या बोलते हैं मराठी में क्या मालूम, ऐसे कुछ तो बोलते हैं, स्नेल्स बोलते हैं। ठीक है ना, स्नेल हो गया, बाइवॉल हो गया, दीज आर द सम एग्जांपल। ठीक है, और इसके और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादातर एक्वेटिक भी होते हैं, मानी पानी में जीने वाले, जैसे ऑक्टोपस वगैरह हो गया, पानी में भी जीते हैं। कुछ ऐसे होते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है पता है,
जो जमीन पे भी रेंगते हैं, जैसे स्नेल्स वगैरह आपने देखा होगा पानी में भी जा सकते हैं लेकिन जमीन पे भी रेंगने के लिए आ जाते हैं। तो एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल ये टाइप के एनिमल्स होते हैं। और कुछ कुछ एकदम फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, जो ताजा पानी होता है ना, समुद्र के पानी में तो रहता ही है लेकिन ताजे पानी में भी रहते हैं। बाइवॉल्व हो गया, स्नेल्स वगैरह हो गया, ये कुछ बेस्ट एग्जांपल है। इनकी जो बॉडी होती है पूरी की पूरी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि 3-3 लेयर इसके बॉडी में स्किन के अंदर प्रेजेंट है। जैसे हमारी बॉडी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये चमड़ी जो है हमारी दिख रही है, इसको अगर कट करोगे ना, कट तो मत करना, लेकिन ये बॉडी है 3 लेयर से बनी है। एक लेयर ऊपर का एक्टोडर्म है, बीच वाला मीजोडर्म है और इसके अंदर भी एक और होगा एंडोडर्म है। तो 3 लेयर है, इसीलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। 2 लेयर रहेगा उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इनका मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, नॉन सेगमेंट होता है, यानी कि इनके बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे अर्थवॉर्म में सेगमेंट्स था, लाइन लाइन प्रेजेंट था, इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 एग्जांपल्स, ये आपको याद रखना है। मिल जाएंगे आपको 2 से 3 मार्क्स बहुत ही अच्छी तरीके से, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना। सिर्फ ये पॉइंट मत लिख के आ जाना, ऐसा लिखना कि हाँ फाइलम मोलस्का हैज ए सॉफ्ट बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोलस्का। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड। इट फाउंड्स इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इन फ्रेश वाटर। ऐसा आपको सेंटेंस बनाना है, नहीं तो आप सीधा ये लिख के आओगे। ये मैं आपके लिए लिखा रहा हूं ताकि आप लोग नोट्स भी बना पाओ और आप समझ भी पाओ शॉर्टकट तरीके से। समझ में आया? ये गलती मत करना यार। मुझे लगता है आप लोग तो इतना स्मार्ट हो, ये बताने की जरूरत नहीं थी मुझे कि आपको कैसा लिखना है। आप लोग लिख लोगे, मुझे पता है, गारंटी आप लोग के ऊपर यार पूरा भरोसा करता हूं। दैट्स व्हाई तो यार इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। समझ में आ गया? चलो अब हम जाएंगे हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम होगा फाइलम। कौन सा फाइलम होगा? चलो देखते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम पे जाएंगे अभी। चलो क्लीन हो गया बोर्ड, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, बट डोंट वरी, आगे आने वाले टाइम में आपको ये तकलीफ देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। बस थोड़े दिन रुक जाओ, ठीक है, हर चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा जो फाइलम आ जाता है वो है दोस्तों फाइलम एकाइनोडर्माटा। कौन सा था? 8वां नंबर ना, फाइलम एकाइनोडर्माटा। क्या होता है फाइलम एकाइनोडर्माटा की बात करें हम लोग, ठीक है। देखो अब ये जो फाइलम है, फाइलम एकाइनोडर्माटा, इसमें नाम से पता चलना चाहिए एकाइनो, ये जो वर्ड दिख रहा है ना, ये एकाइनो का मतलब होता है थॉर्न्स। थ्रॉन बोलते हैं, थ्रोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थॉर्न्स बोलते हैं, यानी कि स्पिक्यूल्स। जैसे कि आपको पता है ना, कांटा बोलते हैं, कांटा, कांटा लगा वाला कांटा ठीक है ना, कांटा लग जाता है, कांटा चुभ जाता है। तो वो ये टाइप के एनिमल्स का एक खासियत ये है कि इनके पास ना कैल्शियरस स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं इनके पूरे शरीर के ऊपर, यानी कांटेदार शरीर होता है इसका। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं, सी अर्चिन। आपने अगर नहीं देखा होगा तो एक एनिमल होता है जिसके बॉडी के ऊपर ना ऐसे बहुत सारे कांटे होते हैं, ठीक है ना। ये ना बहुत सारे ऐसे कांटे होते हैं, और आपने देखा होगा खासकर वो मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह वाले में एक होता है, ठीक है ना, ऐसे इसको बोलते हैं सी अर्चिन। क्या कहते हैं? सी अर्चिन। ये एनिमल ऐसे होते हैं ना कि अगर उसको कोई खाने भी जाएगा ना तो इसका कांटा जो है ना इतना खतरनाक होता है, उसको लग जाएगा। ये आपने देखा भी होगा शायद मूवी में, या फिर कोई डिस्कवरी चैनल पे, या फिर कोई भी चैनल पे देखा होगा। तो सी अर्चिन इज द एग्जांपल ऑफ दिस एकाइनोडर्माटा। एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं, सी अर्चिन, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला इनके बॉडी पे कांटे प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियरस स्पाइन्स, कैल्शियम वाले कैल्शियरस मटेरियल के स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इसको एकाइनोडर्म कहा जाता है। एकाइन्स का मतलब होता है कांटा। ये एनिमल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या मतलब, ऑलमोस्ट पूरा देखा जाए तो ओशियन के अंदर ही मिलेंगे और कहीं देखने नहीं मिलेंगे। जो समुंदर होता है ना, गहरा वाला ओशियन, महासागर, उसके अंदर ही पाए जाते हैं। इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी 3-3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है इनकी बॉडी। देखो ज्यादातर में आप देखोगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक लिख के आ जाओगे कुछ नहीं आएगा तो भी, लेकिन लिख सकते हो। अगर कुछ नहीं आएगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक लिख के आ जाना, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, और साथ ही में इनकी बॉडी जो होती है रेडियली सिमेट्रिकल होती है। रेडियली सिमेट्रिकल यानी कि जो रेडियस वाला हिस्सा होता है उसको बीच में से कट करूंगा तो जो हिस्सा है, सब सादा वाला हिस्सा जो है वो सेम दिखेगा। तो रेडियली सिमेट्रिकल इनकी बॉडी जो होती है, और इनके बॉडी में एक ट्यूब फिट होता है जिसके हेल्प से वो लोकोमोशन कर पाते हैं। ट्यूब फिट, ठीक है, जिसके हेल्प से वो लोग क्या कर पाते हैं, लोकोमोशन जो है ये परफॉर्म कर पाते हैं। ये एनिमल्स के अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से होता है, रीजनरेशन बहुत अच्छा कर पाते हैं ये लोग। और मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि हर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। बेस्ट एग्जांपल सी अर्चिन याद रख लेना। स्टारफिश,
स्टार फिश तो बहुत नाम सुना होगा आपने, स्टार जैसा दिखता है, डायग्राम में बना सकते हो। तो स्टार फिश इज द बेस्ट एग्जांपल, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, दीज आर द सम एग्जांपल्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, एग्जांपल बता दिया, ये आपको याद रख लेना है। इसका नाम था फाइलम एकाइनोडर्माटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रख लेना इसको, फाइलम एकाइनोडर्माटा को। चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, प्लीज हमें ना ये थोड़ा सा एक फीडबैक जरूर देना दोस्तों कि आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने मैथ्स के लिए तो आपके लिए बहुत मेहनत किया, जैसा कि आप जानते भी होंगे, ठीक है। लेकिन आपसे एक बस ये रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो एलएमआर जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, चाहे वो साइंस का अब हमने स्टार्ट कर दिया और इसके पहले हमने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का भी दिया है, तो ये आपको कैसा लग रहा है ना, ये हमें प्लीज हमें कॉमेंट करते रहना, क्योंकि आप जब कॉमेंट करते हो ना तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, और लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। तो दिल से लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि लाइक अगर जितना करोगे हमारा वीडियोस उतना ही अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। चलिए नॉन कोऑर्डिनेट्स का आखिरी टॉपिक, जिसको बोलते हैं हम लोग हेमी कोऑर्डिनेटा। क्या बोलते हैं? हेमी कोऑर्डिनेटा। अब देखो यहां पे ये जो फाइलम है, यहां पे देखो ये बहुत फंडामेंटल चीज है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये भी मैं बता देता हूं आपको। हेमी कोऑर्डिनेटा क्यों मैं बता रहा हूं पता है क्या? नाम देखो, ये आखिरी फाइलम है हमारा, ठीक है, सबसे लास्ट कैटेगरी ऑफ फाइलम, फाइलम हेमी कोऑर्डिनेटा। किसका? नॉन कोऑर्डिनेट्स का। लेकिन यहां पे आप देखोगे ये नॉन कोऑर्डिनेट्स कैटेगरी का एनिमल है, लेकिन इसके नाम में कोऑर्डिनेटा है। समझ में आया? पर कोऑर्डिनेटा किस में होता है? जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बट हम तो पढ़ रहे हैं नॉन कोऑर्डिनेटा। नॉन कोऑर्डिनेटा में तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। तो ये कैसा फंडा है? तो ये फंडा ये है कि ये टाइप का एनिमल में हेमी, हेमी का मतलब होता है आधा, सेमी, सेमी कोऑर्डिनेटा, मतलब इनके अंदर कोऑर्डिनेटा यानी कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो ऑलमोस्ट पार्शियली, पार्शियली मतलब बहुत जरा सा प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो एकदम पार्शियली प्रेजेंट होता है, और सिर्फ प्रोबोस्किस में प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड किस में प्रेजेंट होता है? प्रोबोस्किस। क्या होता है प्रोबोस्किस? में बताता हूं, पहले लिख लूं मैं। प्रोबोस्किस क्या होता है? सबसे पहले एक डायग्राम में आपको बताऊंगा। एक स्ट्रक्चर होता है यहां पे इस प्रकार से, ठीक है। यहां पे मैं डायग्राम आपको बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ठीक है, ये एक एनिमल है जिसका नाम क्या रखा है दोस्तों? बैलेनोगलोसस। क्या नाम है? बैलेनोगलोसस, बैलेनोगलोसस, बैलेनोगलोसस। ये स्पेलिंग याद रखना। एग्जांपल लिख देता हूं इसका सबसे पहले मैं। एग्जांपल है बैलेनोगलोसस, और एक और एग्जांपल है सेक्लोगलोसस। ये देखो बहुत बोलने में भी अजीब लगता है। तो बैलेनोगलोसस, सेक्लोगलोसस, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ हेमी कोऑर्डिनेटा, जिसमें जो नोटोकॉर्ड जो मैंने बोला वो सिर्फ कहां प्रेजेंट होता है? प्रोबोस्किस, यानी कि ये जो पार्ट होगा जिसको हम लोग प्रोबोस्किस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोबोस्किस। ये प्रोबोस्किस के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो सिर्फ छोटे से हिस्से में, पूरे शरीर के अंदर एक छोटे से हिस्से में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इसका मतलब ये तो फाइलम कोऑर्डिनेटा आना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये नॉन कोऑर्डिनेट वाले हिस्से में है, बट थोड़ा प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम रखा है हेमी कोऑर्डिनेटा। और आपको बता दूं ये एक कनेक्टिंग लिंक है। ये क्या है? ये जानवर एक कनेक्टिंग लिंक है। किसके किसके बीच में? कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा के बीच में। जैसा आप जानते हो दोस्तों, हर जानवर एक दूसरे जानवर से बना हुआ है। अडैप्टेशन होते होते रीजनरेशन, जैसे हम लोग बंदर से बने तो बंदर के अंदर चेंज होता गया और हम इंसान बन गए, और कुछ बंदर बंदर ही बन गए, कुछ बंदर चिंपांजी बन गए, कुछ बंदर गोरिल्ला बन गए। वैसे यहां पे जो हेमिकोऑर्डिनेटा थे, हेमिकोऑर्डिनेटा के अंदर क्या था? प्रोबोस्किस में नोटोकॉर्ड था। अब धीरे धीरे कन्वर्ट होते क्या बन गए होंगे? कोऑर्डिनेटा बन गए होंगे, जिसमें पूरे शरीर में नोटोकॉर्ड आ गया होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द, किसके अंदर? इसका एग्जांपल याद रखना कि हेमिकोऑर्डिनेटा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेटा, या फिर एग्जांपल पूछेगा तो लिख देना बैलेनोगलोसस। बैलेनोगलोसस इज द एग्जांपल व्हिच कनेक्ट्स द कोऑर्डिनेटा एंड नॉन कोऑर्डिनेटा। तो बैलेनोगलोसस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज में जरूर पूछेगा, याद रख लेना। क्या? कि व्हिच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स? बैलेनोगलोसस। या फिर आप ये पूरा हेमिकोऑर्डिनेटा भी लिख सकते हो ऑप्शन में होगा तो, ठीक है ना। अब यहां पे बता दूं ये मोस्टली क्या होते हैं? मराइन एनिमल होते हैं, यानी खारे पानी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये हो गया कुछ एग्जांपल्स, और इसको एक और नाम से जाना जाता है एकॉन वॉर्म, एकॉन वॉर्म, ठीक है। ये कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, ये आपको याद रखना है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो ये हो गया टोटल हमारा फाइलम का पार्ट। कौन सा? नॉन कोऑर्डिनेट्स का पार्ट यहां पे खत्म हो गया। जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स से 10 का 10 हमने आपको करा दिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हेमी कोऑर्डिनेटा एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स का कहानी यहां पे खत्म होता है। अब यहां पे शुरू हो रहा है हमारा अगला पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब यहां पे हमारा पार्ट 2, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो दूसरा पार्ट था हमारा कोऑर्डिनेट्स, याद है?
हमने दो क्लासिफाई किया था, एक होता है कॉर्डेट्स, दूसरा नॉन कॉर्डेट्स, जिसमें हमने सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स को सिलेक्ट किया और नॉन कॉर्डेट्स के टोटल 10 फाइलम को अलग अलग तरीके से हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब आ रहा है हमारा अगला पार्ट जो कि आ रहा है कॉर्डेटा, जिसको हम लोग कॉर्डेट्स कहते हैं। अब ये जो कॉर्डेट्स होते हैं इसके तीन मेन टाइप है। कौन कौन से तीन मेन टाइप है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉर्डेटा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कॉर्डेटा के अंदर जैसा मैंने क्लासिफिकेशन बताया कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन करने के लिए, आगे की तरफ हार्ट प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड, नर्व कॉर्ड नीचे डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन अब ये जो कॉर्डेटा है इसके अंदर ये क्या है, ये फाइलम कॉर्डेटा है। ये मेरा क्या है एक्चुअल में, ये है मेरा फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर देखा जाए तो सब फाइलम आ जाएंगे। तो टोटल 3 सब फाइलम होते हैं। पहला है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, ये सबसे पहला टाइप है। अब इसको क्या होते हैं हम लोग, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक याद रखना। तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का मतलब है ये एनिमल्स जो होते हैं वो मोस्टली मराइन एनिमल्स होते हैं, समुद्र के खारे पानी में रहते हैं। ये पूरे एनिमल्स जो होते हैं ना, इनकी बॉडी के ऊपर जो नॉर्मली प्रेजेंट होती है एक स्किन जैसा लेयर प्रेजेंट होता है, स्किन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये स्किन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं या फिर ट्यूनिक कहते हैं। टेस्ट कहते हैं या फिर ट्यूनिक कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग प्रेजेंट होते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब समुद्र के पानी में, मराइन पानी में, समुद्र में फ्रीली लिविंग होते हैं। ठीक है ना। और इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें कि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इनके शरीर के अंदर, क्योंकि देखो कॉर्डेट है तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कहां पे प्रेजेंट है, सिर्फ पूंछ में प्रेजेंट है, और इसीलिए इसको यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। ठीक है ना, सिर्फ पूंछ में प्रेजेंट है, टेल में, टेल होता है ना, टेल, पूंछ, वहां पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। और ये एनिमल्स हार्माफ्रोडाइट होता है, यानी मेल एंड फीमेल एक ही में प्रेजेंट होता है। हार्माफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन ओनली सिंगल बॉडी। जैसे इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूरोकॉर्डेटा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि हम तो पूरा का पूरा रिवीजन करवा रहे हैं आपको। तो इसका एग्जांपल हर्मडेनिया याद रखना, ठीक है ना, इसका स्पेलिंग लिख लो, हर्डमेनिया, हर्डमेनिया। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल है डोलियोलम, ठीक है, डोलियोलम, हर्डमेनिया एक्सेट्रा लिख रहा हूं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको देख लो, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा यहां पे आता है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट में जाएंगे, बहुत सारे फाइलम पढ़ने आज। चलो नेक्स्ट, पानी पी लेता हूं मैं, 1 सेकंड रुक जाओ। चलो हो गया हमारा, ये हो गया सब फाइलम पहला वाला यूरोकॉर्डेटा। अभी एक और है वैसे ही सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है ना, एक और सब फाइलम है, क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर 3 टाइप थे, मैंने बताया था। तो पहला था यूरोकॉर्डेटा जो अभी अभी पढ़ लिया, दूसरा है दोस्तों फाइलम, सॉरी सब फाइलम, क्या है नाम, सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। अब ये सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा है क्या, बात करें इसके, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि ये दिखने में ना स्मॉल फिश जैसा दिखता है, लेकिन ये फिश नहीं होता है। फिश का कैटेगरी अलग है, वर्टिब्रेटा में आएगा, लेकिन ये स्मॉल फिश लाइक एनिमल्स होते हैं दिखने में। अगर मैं बात करूं खासकर पानी में रहते हैं समुद्र के, इसके लिए इसको मराइन एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनके जो बॉडी के अंदर देखा जाए तो पूरा का पूरा शरीर में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि पहली बात तो ये कॉर्डेट्स है, तो कॉर्डेट्स में तो नोटोकॉर्ड होता ही है। तो हमने इसके पहले जो यूरोकॉर्डेटा देखा तो सिर्फ उसमें पूंछ में प्रेजेंट था, तो इसके लिए इसको नाम यूरोकॉर्डेटा रखा था। लेकिन ये सिफेलो है, तो सिफेलोकॉर्डेटा मतलब पूरे के पूरे बॉडी के अंदर, होल बॉडी लेंथ के हिसाब से पूरा का पूरा नोटोकॉर्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। ये एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि पूरा का पूरा बॉडी एक मेल का रहेगा, एक फीमेल का अलग रहेगा। इसका एग्जांपल याद रख लो, इसका एग्जांपल होता है एम्फियोक्सस। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल, ये आपको याद रखना है। एग्जांपल एम्फियोक्सस, ये आपको याद रखना है, मछली जैसा दिखता है लेकिन मछली नहीं होता है। डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना इसका। ये हो गया हमारा दूसरा कैटेगरी, सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। ओके, अब जाते हैं तीसरा और आखिरी टाइप ऑफ कॉर्डेट्स का फैमिली, जिसका फाइलम, सब फाइलम, क्या नाम है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। लेकिन यहां पे हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर भी ना टोटल 6 प्रकार है, वो भी आपको पढ़ना है दोस्तों। और आप इमेजिन कर रहे होंगे यहाँ पे कि सर कितना बड़ा चैप्टर है, और इमेजिन करो कि आपके राहुल सर आपको ये चैप्टर कैसे पढ़ा रहे होंगे, और कैसे उन्होंने जो ये चैप्टर को कंप्लीट करने में रेगुलर लेक्चर में मैंने 8 से 9 लेक्चर लिए थे।
15-15 मिनट 20-20 मिनट करके ऐसे 8 से 9 लेक्चर लिए थे, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट हुआ था, रेगुलर लेक्चर जब मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर का। लेकिन आज आपको एलएमआर करवा रहा हूं, वन शॉट रिवीजन करवा रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि आज पूरा एक ही बार करवा रहा हूं, और इतना मेरा जो लंग्स है, जो बोलने में एनर्जी लगती है, वो खर्च हो चुका है। लेकिन फिर भी आई एम टेकिंग दिस वीडियो, एंड जैसे कि आप जानते हो कि मैं कटफुट नहीं करता हूं। मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा 2 साल से मुझे लगता है 95% मेरे ऐसे वीडियो है जिसमें कट नहीं होते, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा देखने पे, कट नहीं होते। मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूं बीच में, वन शॉट में वन फ्लो में वीडियो बनाता हूं, और यही शायद आपके राहुल सर का एक टैलेंट है, यू कैन से, ठीक है। मैं कभी भी कंटिन्यूस वीडियोस बनाता हूं, मैं कट नहीं करता हूं, मैं कभी एडिटिंग नहीं करता हूं। एक ही बार बनाया, एक ही बार बस अपलोड किया, और थोड़ा बहुत ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाया, बस, और कुछ ज्यादा एडिटिंग वगैरह होता नहीं है। लेकिन ये टेक्निक आपको पता होना चाहिए। टेक्निक में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके राहुल सर के अंदर वो टैलेंट है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और आ जाएगा हमारे पास, आने वाला है वैसे, लेकिन आपको और भी बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो चीजें हमको बहुत ज्यादा बेटर वे में मिलने वाली है आने वाले टाइम में। तो आप लोग को चिंता नहीं करना, आपका 10th का एग्जाम अच्छे से बस पढ़ाई करके पास कर लो। पास क्या, पास होने के पहले ही बहुत सारी चीजें आ जाएगी, तो आपको वो मिल जाएगी, अनाउंसमेंट में कर दूंगा, टेंशन बिल्कुल उसका मत लेना। चलो फाइलम कॉर्डेटा की बात करेंगे, तीसरा और आखिरी सब फाइलम। क्या है तीसरा और आखिरी सब फाइलम, जिसका नाम रहेगा क्या नाम रहेगा सब फाइलम का? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब ये आ गए असली वाले जानवर। तो आप बोलोगे सर इसके पहले नकली जानवर पढ़ रहे थे क्या? अरे नकली नहीं था, लेकिन ये वर्टिब्रेटा कैसा हमारा फैमिलियर है, हमने देखा हुआ जानवर है ये सब। तो वर्टिब्रेटा एक ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं कि इनके पूरे बॉडी के ऊपर जो नोटोकॉर्ड जो पहले प्रेजेंट था, ये नोटोकॉर्ड को अब रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा? वर्टिब्रल कॉलम द्वारा। वर्टिब्रल कॉलम द्वारा पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो शरीर है, हम लोग जो बैकबोन बोलते हैं ना, उसको नोटोकॉर्ड नहीं बोलते। ये पूरा बैकबोन जो एक स्ट्रक्चर है ना, इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ये पूरा रीढ़ की हड्डी, और इस प्रकार से ऐसे पूरे बोन्स है, आपने देखा होगा ऐसे बोन्स है। आपने कभी किसी का एक्सरे देखा है क्या? एक्सरे ऐसे बोन्स होते हैं। तो इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। और ये ह्यूमंस में नहीं, जितने भी मेन एनिमल्स होते हैं, लायन, टाइगर, जितने भी ऐसे बड़े बड़े टाइप के एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, सांप होते हैं, ये सब में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं नोटोकॉर्ड की जगह पे। मतलब नोटोकॉर्ड ही है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस हो गया, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट हो गया है, तो इसीलिए इसका नाम वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम वर्टिब्रेटा है। अब ये जो एनिमल्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? वेल डेवलप होते हैं, क्योंकि इनका दिमाग भी बहुत ज्यादा डेवलप होता है, बिग ब्रेन होता है, दिमाग बहुत ही अच्छा वेल डेवलप होता है, ब्रेन अच्छा होता है, हेड वेल डेवलप होता है, ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है किसके द्वारा? क्रेनियम द्वारा। क्रेनियम मतलब खोपड़ी। जैसे हमारे शरीर के ऊपर, हेड के ऊपर ये खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी दिख रहा है, ए मेरा खोपड़ी मत घुमा, ऐसा बोलते हैं ना। तो खोपड़ी मतलब ये, दिस इज द स्कल है। इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम क्यों है? क्योंकि अंदर जो भेजा है ना, ऊपर वाले ने मुझे भेजा दिमाग, ठीक है, दिमाग को ब्रेन बोलते हैं। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? क्रेनियम, याद रखना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमारे पूरे शरीर के ऊपर क्या प्रेजेंट है? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो होता है, बोन होता है हमारे अंदर, शरीर के अंदर बोन प्रेजेंट होता है ना, बोन, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, या तो कार्टिलेजन होता है, मतलब सॉफ्ट बोन होता है, या तो हार्ड बोन होता है। हमारा शरीर में हार्ड बोन है, किसी मछली वगैरह में आप देखोगे सॉफ्ट बोन प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो फाइलम वर्टिब्रेटा है, ये टोटल 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप होते हैं। इनके अंदर भी हम लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ना है, यानी सब फाइलम के अंदर टोटल बात करना है 6 टाइप का क्लास। कौन से क्लास है? जिसका नाम है क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास पाइसेस यानी मछलियां, क्लास एम्फीबियंस, क्लास रेप्टिल्स, क्लास बर्ड्स, क्लास मैमल्स। ये 6 का 6 अभी पढ़ना बाकी है। पढ़ लेते हैं फटाफट से, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इजी तरीके से समझ में आएगा, मजा आएगा। इसको पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर का LMR यानी वन शॉट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोग बस बने रहो हमारे साथ, थोड़ा सा और इंतजार। ये 6 टॉपिक और लास्ट है दोस्तों, और ये 6 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, खासकर एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इसको पढ़ लेते हैं और ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, रफ कर लेता हूं, इतना रफ कर लेता हूं क्योंकि अभी हमारा वर्टिब्रेटा का ही पार्ट चल रहा है। लेकिन वर्टिब्रेटा के अंदर टोटल जो 6 टाइप हमें पढ़ने हैं, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वर्टिब्रेटा के अंदर सबसे पहला जो टाइप का क्लास है, इसको बोलते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो ये क्या है क्लास साइक्लोस्टोमेटा? ये जो एनिमल्स होते हैं, इनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होता है, जॉलेस माउथ। इनकी जो माउथ होती है, इनके पास जबड़े नहीं होते। हमारे पास जबड़ा है, देखो ये जबड़ा है ना, जबड़ा, ठीक है, जिसमें तीत है, तीत वो प्रेजेंट नहीं होता है इनके पास, ये टाइप के एनिमल्स के अंदर, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है, इनके ऊपर जो स्किन होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, स्किन वेरी सॉफ्ट,
ठीक है, स्किन इनके शरीर पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस मतलब हाथ पैर नहीं होते इनके बाबा, इनके पास हाथ पैर नहीं होते, हैंड एंड लेग इन शॉर्टकट तरीके से बोला जाए तो ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इनके पास प्रेजेंट नहीं है चलने फिरने के लिए, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज से बना हुआ है, कार्टिलेज एंडोस्केलेटन मतलब सॉफ्ट बोन है, इनका शरीर के अंदर जो बोन प्रेजेंट है, हमारा हार्ड है देखो मजबूत है, ठीक है ना, इनका सॉफ्ट होता है, नरम वाला, जैसे कान में कैसा ये कार्टिलेज है देखो, ये नरम बोन है, वैसे इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है पूरा के पूरा बोन कार्टिलेज होंगे। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन, ये याद रखना एग्जाम्पल इसका, पेट्रोमाइजन, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजन, याद रख लेना। ये हो गया हमारा सबसे पहला क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और डायग्राम पेट्रोमाइजन का कैसा दिखता है वो देख लेना, ठीक है ना, ईल मछली होती है ना, ईल मछली वैसे ही दिखता है ये पेट्रोमाइजन, ठीक है, डायग्राम देख लेना, आप बना सकते हो। तो ये हो गया सबसे पहला क्लास जिसको बोलते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ओके, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। साइक्लोस्टोमेटा हो गया, ओके। नेक्स्ट क्लास इज द क्लास, कौन सा क्लास है, क्लास पाइसेस, और पाइसेस को ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं मछली, ठीक है। चलो मछली खाएंगे, ठीक है, सॉरी पढ़ेंगे माफ करना ठीक है। चलो सेकेंड क्लास जिसका नाम है क्लास पाइसेस, ठीक है। अब ये पाइसेस का मीनिंग आपको बता दूं, पाइसेस का मतलब होता है फिशेस। तो दुनिया में जितने भी प्रकार की फिश होती है ये सब इस क्लास के अंदर आ जाती है, क्लास के ये टाइप के फिशेस के अंदर आ जाती है। ये सबसे पहले फिश जो होती है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये आपको याद रखना है। दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बिकॉज ये पानी में रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा जो देखने मिलते हैं पानी में, या तो मराइन वाटर, समुद्र के पानी में मछलियां होती हैं, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिश को खाते होंगे, तो समुद्र के पानी की मछलियां जो होती हैं, जैसे बॉम्बे डक जिसको बॉम्बिल म्हणतात मराठीमध्ये, ठीक है ना, बॉम्बिल आणि पापलेट, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो मछलियां होती है तो उसको मरीन मछलियां बोलती हैं। फ्रेश वाटर की बहुत सारी मछली होती है, मराइन साथ में फ्रेश वाटर की जो रोहू होती है, कतला होती है, ठीक है ना, और भी ऐसे कई सारे टाइप की मछलियां होती है। तो ये सब टाइप आपको याद रखना है, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, फिन्स प्रेजेंट होता है, याद रखना, फिन्स जो उनको स्विमिंग में हेल्प करता है। उनके पास पैर तो हाथ पैर नहीं है, उनके पास फिन्स है जिसके हेल्प से, फिन्स पता है ना क्या होता है मछली का, अगर मैं एग्जांपल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये मछली का ये जो पार्ट होता है ना, ये ऐसा वाला, ये क्या है, ये क्या है, ये उनका फिन्स है जो उनको हेल्प करता है किसमें, स्विमिंग करने में। तो फिन्स हेल्प फॉर स्विमिंग। साथ ही में इनके शरीर के अंदर गिल्स प्रेजेंट होता है, यहां पे आप देखोगे ना, यहां पे इस प्रकार से, यहां पे ना अंदर की तरफ रेड रेड कलर का ना ऐसा गिल्स होता है। तो ये गिल्स क्या करता है, उनको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। मैंने पढ़ा है फेरेंजियल गिल्स बोलते हैं ना इसको। तो रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन पानी में से एब्जॉर्ब करने में इनको हेल्प करता है। इनकी बॉडी के अंदर जो बोन प्रेजेंट होता है, या तो कभी कभी हार्ड प्रेजेंट होता है, कभी कभी कुछ मछली का बोन थोड़ा हार्ड कड़क होता है, कुछ मछली का सॉफ्ट होता है। तो हार्ड एंड सॉफ्ट बोन जिसको कार्टिलेज बोन भी बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और एग्जांपल जैसे मैंने बता दिया, रोहू, पापलेट हो गया, शार्क मछली हो गया, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक रे हो गया, पापलेट हो गया, जो भी आपको नाम लेना है, जो भी मछली आपको अच्छा लगता है वो लिख दो, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने पाइसेस के बता दिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा अगला टाइप ऑफ क्लास। कौन सा क्लास है, क्लास एम्फीबिया। तो क्लास एम्फीबिया क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने चैप्टर की खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, हमारा रिवाइज करके एलएमआर कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक जंग को जीत के आ गया। जंग मतलब ये जंग से कम नहीं था दोस्तों, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, बड़े बड़े लोग कंप्लीट नहीं कराते हैं एक ही शॉट में, लेकिन हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं और पूरा एनर्जी वहां पे डाल रहे हैं ताकि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सके और कोई टॉपिक स्किप नहीं किया। जो भी आपके सिलेबस का हिस्सा था, रिड्यूस पार्ट को छोड़ के, रिड्यूस तो गवर्नमेंट नहीं बोला है, बोर्ड नहीं बोला है रिड्यूस करने के लिए, उसको छोड़ के हर पार्ट हमने आपको कराया हुआ है। तो हमारा जो अगला क्लास है तीसरा नंबर का, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लास एम्फीबिया, ठीक है। अब ये जो वर्ड आपको दिख रहा है एम्फीबियंस, ये जो एम्फीबियंस वर्ड है, ये ऐसे एनिमल होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। आपको पता होगा कि देयर आर सम एनिमल्स विच कैन लिव इन लैंड एज वेल एज वाटर। तो ऐसे टाइप के जानवर जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, तो उस टाइप के जानवर को दोस्तों क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। ये आपको याद रखना। और एग्जांपल मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एग्जांपल्स क्या होगा इसका, एग्जाम्पल क्या होगा मुझे बताओ। एम्फीबियंस का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रॉग, मेंढक, पानी में भी रह सकते हैं, जमीन में भी रह सकते हैं। फिर टोड, ये टोड क्या होते हैं, मेंढक जैसे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं साइज में। फ्रॉग थोड़े बड़े होते हैं, टोड जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं। डायग्राम देख लेना आपको समझ में आएगा। इसके अलावा सैलामेंडर,
दीज आर सम एग्जाम्पल, ये आपको याद रखना है, ये कुछ एम्फीबियंस होते हैं जो पानी और जमीन पे साथ साथ में रह सकते हैं, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी होती है वो डुअल फंक्शन प्रोवाइड करती है, तो इसके लिए क्या होता है कि जब वो पानी में रहते हैं तो वो अपना जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों वो कैसे ले पाते हैं, वो ऑक्सीजन एरियल तरीके से, अगर मैं बात करूं उनके शरीर में बने पोर्स की वजह से ले पाते हैं। अगर एरियल में है यानी हवा में है टेरेस्ट्रियल एनिमल से, तो वो लोग पानी के अंदर से वो ऑक्सीजन ले पाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वो अपना लाइफ जो है वो जी पाते हैं, ठीक है। और इनके बॉडी में देखेंगे 2 अपेंडेजेस प्रेजेंट है। अपेंडेजेस मतलब क्या होता है, इनके 2 हाथ, ठीक है ना, 2 अपेंडेजेस मतलब 2 हाथ प्रेजेंट एक तरीके से, मतलब पैर भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हो फ्रॉग के पास पीछे का 2 हाइंड लेग्स होता है और आगे का 2 हाथ होता है, तो हम लोग नॉर्मली हाथ नहीं बोलते, उसको पैर ही बोलते हैं, 4 पैर बोलते हैं एक्चुअल में। तो 2 अपेंडेजेस मतलब 2 पेयर, 2 जोड़ियां प्रेजेंट है, 2 जोड़ी प्रेजेंट है। हमारे पास एक्चुअल में हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि हमारे पास 2 जोड़ी हाथ है, 2 जोड़ी पैर है, ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि हमने अलग बना दिया है। ह्यूमन बींग्स का 2 पैर अलग होते हैं, 2 हाथ अलग होते हैं, लेकिन जानवर में क्या होता है ना, जानवर में उनका वो दोनों जो होते हैं ना वो पैर ही होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है लेग्स ही होते हैं उनके। तो 2 अपेंडेजेस प्रेजेंट है, यानी 2 पेयर क्या प्रेजेंट है, 2 हाथ 2 पैर प्रेजेंट है, हाइंड लेग्स और फ्रंट लेग बोलते हैं, ठीक है ना, हाइंड एंड फ्रंट लेग्स इसको बोला जाता है। और इनकी जो बॉडी होती है ना, इनके बॉडी पे कोई भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, यानी ऊपर से कोई हड्डी प्रेजेंट नहीं है। एक्सोस्केलेटन जैसे फिश का हमने पढ़ा तो उसके बॉडी के ऊपर के एक्सोस्केलेटन थे, स्केल्स होते हैं ना फिश में, मैंने बताया था फिश जो पढ़ा था हमने, इसमें क्या होता है इनकी बॉडी पे ऐसा स्केल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। स्केल्स जो हमें जब हम कभी मछली लेके आते हैं पका के खाने के लिए तो उसका स्केल्स निकाल के देते हैं मछली वाले, आपने देखा होगा, तो वो एक्सोस्केलेटन है, वो भी हड्डी है, लेकिन इसमें एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसमें एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर, इसमें बाहर से जो कान होता है ना, एक्सटर्नल ईयर जिसको बोलते हैं, बाहर वाला जो कान होता है दोस्तों, एक्सटर्नल ईयर, वो क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। बट इसके अंदर टिम्पैनम जो अंदर का होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि दिखाई दे सकता है। इसमें नेक नहीं होता है, नेक एब्सेंट होता है, गर्दन नहीं होती इनकी, गर्दन, ठीक है। जानवरों में गर्दन होती है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी है, लेकिन ये फ्रॉग टोड में आपने देखा है गर्दन, ऐसा देखा है, ऐसा नहीं कर पाते वो लोग, तो गर्दन नहीं होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आइज प्रेजेंट होती है, आंखें तो रहेगी पर आंख के ऊपर ये पुतली जो होती है ना ये नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। आईलिड्स, ठीक है, आईलिड्स प्रेजेंट होती है, आईलिड्स इनके पास प्रेजेंट होती है, आईलिड्स क्लोज करने के लिए सोते हैं ना वो लोग, क्लोज कर लिया, खोल दिया, क्लोज किया, आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लास एम्फीबियन का कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कैरेक्टर्स को याद रख लेना, क्योंकि ये एम्फीबियन है, लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं, पानी में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लास एम्फीबिया, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट, या फिर राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस। तो एग्जाम्पल याद रख लेना, कुछ 4-5 कैरेक्टर्स याद रख लेना, एग्जाम में सेंटेंस बना के लिख लेना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब जाएंगे हमारे चौथे टाइप के क्लास के ऊपर, अब देखते हैं 4th कौन सा है, और फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा फाइलम, सॉरी क्लास, कौन सा क्लास है, लेट्स सी। तो क्लास है हमारा अगला जो कि है बहुत बेहतरीन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास रेप्टिलिया। कहां गया, कहां लिखूं, यहां पे लिखता हूं, क्लास रेप्टिलिया। अब आप नाम से आप पता लगा लोगे कि ये जो टाइप के एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव, क्रॉल करने वाले, क्रॉल मतलब क्या होता है, रेंग रेंग के चलने वाले। एग्जाम्पल बोलने की जरूरत नहीं है कि जितने भी रेंगने वाले जीव आ जाएंगे एग्जाम्पल में, जैसे कि स्नेक आ गया, ठीक है ना, लिजार्ड आ गया, लिजार्ड, छिपकली बोलते हैं ना, छिपकली, ठीक है, बॉल लिजार्ड, छिपकली आ गया। फिर एक टॉर्टॉइस होता है, कछुआ, टॉर्टॉइस, ठीक है, कछुआ तो बहुत दिन हो गया था देखे हुए, टॉर्टॉइस हो गया। तो एक्सेट्रा, दीज आर सम एग्जांपल जो कि रेंग रेंग के चलते हैं, दैट्स व्हाई ये रेप्टिलिया की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी कि इनकी जो शरीर के अंदर ब्लड होता है वो पॉइकिलोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से बोला जाता है पॉइकिलोथर्म्स, याद रखना, पॉइकिलोथर्म्स, यानी कि बॉडी जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी कोल्ड बॉडी होती है। इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, गीली सी स्किन नहीं होती। स्किन आप छुओगे ना, अगर आप लिजार्ड का भी स्किन टच करोगे तो आपको गीला गीला महसूस नहीं होगा, ड्राई लगेगा, स्केली होती है, थोड़ी सी ड्राई प्लस स्केली, थोड़ी सी स्केली होती है। नेक प्रेजेंट होता है, जो हमने एम्फीबियन में देखा नेक एब्सेंट था, यहां पे नेक प्रेजेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सांप के पास, लिजर्ड के पास गर्दन होती है, कछुआ के पास भी देखो, कछुआ मुंडी बाहर निकालता है अपने कवच से, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो गर्दन प्रेजेंट होती है, नेक प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और इनके एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया, टॉर्टॉइस, लिजर्ड, ये सब कुछ एग्जाम्पल है, 3-4 मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिया, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से। और इसका पढ़ाई कंटिन्यूस करना दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर जो है अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करते हो ना तो आपको बहुत अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा चौथा क्लास, जिसका नाम था क्लास रेप्टिलिया, यहाँ पे खत्म, ठीक है। चलो
नेक्स्ट जाएंगे सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा आज का, जिसका नाम है क्लास, पांचवा क्लास। क्या नाम है? क्लास एव्स। अब ये क्लास एव्स क्या है? तो सबसे पहले बता दूं, एव्स का मतलब होता है बर्ड्स। जिस दुनिया में जितने भी प्रकार के बर्ड्स होते हैं, पक्षी, जितने भी पक्षियां होती हैं जो उड़ते हैं हवा में, दैट इज नथिंग बट बर्ड्स, एक को छोड़ के। नहीं तो आप बोलोगे कि वो भी आ जाएगा। तो बैट जो होता है, चमगादड़, चमगादड़ एव्स नहीं होता है। वो भले ही उड़ता है हवा में, लेकिन वो पक्षी नहीं है, वो एक मैमल है। वो हम लोग इसके बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन ये बर्ड्स, ये आपको याद रखना, दुनिया में जितने भी प्रकार के बर्ड है ये एव्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो एरियल लाइफ के लिए बनी हुई, यानी हवा में रहने के लिए बनी है, एरियल लाइफ। ठीक है ना? एरियल, एरियल मतलब क्या होता है? एरियल मतलब क्या होता है? हवा में उड़ने के लिए। एरियल सर्फ की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? एरियल लाइफ होता है, ठीक है? ओके। एनर्जी भी आप देख सकते हो, एनर्जी थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कंप्लीट करा दूं आज के आदि, ठीक है? और इनकी जो बॉडी होती है, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा कि वो एनिमल्स क्या थे? कोल्ड ब्लडेड थे। लेकिन ये जो एनिमल होते हैं, ये थोड़े गर्म खून वाले एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल। क्या बोलते हैं इसको? वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। और इसको कहा जाता है होमियोथर्म। उसको क्या कहते थे? पोइकिलोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्म्स कहते हैं, वैसे ही वार्म ब्लडेड को होमोथर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमियोथर्म्स। होमियोथर्म्स बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये हो गया वार्म ब्लडेड एनिमल। फिर इसका एग्जांपल तो बहुत बहुत सारे बर्ड्स, आप जो भी आपको एग्जांपल आता है, पिकॉक हो गया, ठीक है ना? पिकॉक हो गया, कौवा हो गया, ठीक है ना? क्रो हो गया, पिजन हो गया। दीज आर सम बर्ड्स। ये आप लोग एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इनके जो आगे के हाथ होते हैं, जिसको हम लोग फोर लिम्स बोलते हैं, अब इनके आगे के हाथ नहीं होते। आपने देखा होगा बर्ड्स में 4 पैर नहीं होते, 2 ही पैर होते हैं। और उनके आगे के जो हाथ थे वो अब क्या हो गए? मॉडिफाई हो गए। किसके अंदर? विंग्स के अंदर। क्योंकि उनको हाथ की जरूरत नहीं, उनको विंग्स की जरूरत है। मतलब उनके पास क्या है? पंख है, विंग्स से उड़ने के लिए। तो उनके आगे के हाथ, फोर लिम्स, मॉडिफाइड हो गए विंग्स में। और साथ ही में इनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप मतलब क्या होती है? हवा में उड़ सके और हवा को बाइसेक्ट करके इजीली वो जा सके, इसके लिए वो स्पिंडल शेप, मतलब ऊपर से टेपर्ड होते हैं। ऊपर से क्या होते हैं? थोड़े पतले होते हैं। ऊपर से पतले होते हैं, नीचे से भी पतले होते हैं। स्पिंडल शेप होता है। बॉडी क्या होती है? स्पिंडल शेप होती है, ताकि हवा में विदाउट एनी रेजिस्टेंस वो बहुत अच्छी तरीके से उड़ान उड़ सके, ठीक है? जॉ जो होता है उनका, जॉ, जैसे हमारे पास जॉ है, जबड़ा है, ये जबड़ा है ना, आ कर सकते तात है, लेकिन उनके पास जॉ नहीं होता है। जॉ जो है उनका मॉडिफाई हो गया है। जॉ एब्सेंट है, लेकिन जॉ मॉडिफाई होकर क्या बन गया है? बीक बन गया है। बीक मतलब क्या होता है? चोंच। उनको चोंच आ जाती है ना। जैसे आपने कोई भी पक्षी देखा होगा तो उनके पास क्या होती है? चोंच होती है, ठीक है? ये पक्षी है तो उनके के पास क्या है? चोंच है, जिसके वजह से वो लोग खाते हैं, दाना खाते हैं ना। सुबह सुबह मैं दाना जाके डालता हूँ, चावल थोड़ा सा लेके मैं टेरेस के ऊपर डाल के आता हूँ, ताकि वो पीजन्स होते हैं ना, वो आते हैं मेरे टेरेस के ऊपर और वो खाते हैं, ठीक है? तो उनके पास बीक होते हैं, जिसके हेल्प से वो लोग खा पाते हैं खाना, ठीक है? एग्जांपल सर, पिकॉक, पैरट, पीजन, जो भी आपको बोलना है बोल लो। तो ये हो गया हमारा 5वां टाइप, यानी क्लास एव्स। जितने भी कैटेगरीज ऑफ बर्ड्स है ये सब इसके अंदर आ गए होंगे। अब चलते हैं हमारा आखिरी टॉपिक फॉर टुडे, जिसका नाम रहेगा दोस्तों क्लास मैमल्स। आखिरी टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैमल्स के ऊपर क्वेश्चंस जरूर से पूछेगा, क्योंकि अब ये जो कैटेगरी है ना, आप भी सोच रहे होगे कि सर अब तक इतने सारे एनिमल आपने पढ़ा लिया आज अभी तक, लेकिन आपने इंसानों के बारे में बात नहीं किया। तो अब आ जाएंगे इंसान, क्योंकि अब जो क्लास पढ़ाने जा रहा हूं वो क्लास है दोस्तों मैमल्स के बारे में। तो आखिरी टॉपिक, छठा टॉपिक, क्लास मैमल्स। क्या कहते हैं इसको? मैमल्स कहते हैं। और ये मैमल्स को याद रखना, मैमल्स इसलिए नाम रखा है क्योंकि इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग एबिलिटी होती है। ये एनिमल्स को मैमल्स इसके लिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो फीमेल जो होते हैं, जो फीमेल्स होते हैं ना, इनके अंदर वो मिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग नेचर, मिल्क प्रोड्यूस होता है, दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। याद रहेगा आपको, मैमल्स क्यों कहते हैं? स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव मतलब इनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसके वजह से मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से वो अपने यंग वंस को, जो उनके बच्चे होते हैं, यंग वन बोलते हैं ना, यंग वन, जो उनके बच्चे होते हैं उनको दूध पिला सकते हैं। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमंस, इंसान, ठीक है ना? इंसान के जो फीमेल्स होते हैं उनको मिल्क आता है, दैट्स वाई वो अपने बच्चों को दूध पिला पाएंगे, ताकि बच्चा ताकतवर हो सके और उनको प्रोटीन या फिर जो भी उनको चाहिए रहेगा बॉडी के ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट्स उनको मिल सके। तो ह्यूमंस आर द बेस्ट एग्जांपल। साथ ही में गोरिल्ला हो गया, इस प्रकार के जितने भी मिले जुले एग्जांपल है ना, चिंपांजी हो गया, ये सब आ जाते हैं। लेकिन एक इसमें एक अनोखा जानवर भी आ जाता है मैमल्स के अंदर, जो कि दोस्तों चमगादड़, बैट। बैट जो होता है वो दिखने में तो पक्षी है, तो बर्ड्स में नहीं आता है, वो आता है मैमल्स में, बिकॉज ये उसके पास एक कैपेबिलिटी होता है कि वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मैमल्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है? और ये एनिमल्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी गर्म खून के होते हैं, जैसे कि आप हमारे पास देख भी पा रहे होंगे। तो वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है? साथ ही में हमारे बॉडी के अंदर पूरा का पूरा हिस्सा है, हेड है हमारे पास, हेड के बाद नेक आ जाता है,
नेक के बाद ट्रंक आ जाता है, ये पूरा हिस्सा है, ठीक है ना। पूंछ छोड़ के, पूंछ नहीं है, एक जमाना वो करता था, हमारी भी पूंछ होती थी, लेकिन अभी अब गायब हो गई है, तो पूंछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास हाथ पैर दोनों होते हैं, हैंड होता है, ठीक है, लेग्स होते हैं, 2 हाथ 2 पैर, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। हमारे बॉडी के ऊपर बाहर से एक्सोस्केलेटन जो होता है, एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर से जो स्केलेटन होता है वो क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे शरीर में, बाल प्रेजेंट होते हैं ना, हेयर है ना हमारे शरीर पे, अभी तो कम हो गया, तो कुछ कुछ लोगों को तो वो अनिल कपूर वाला बाल होता है देखा है कि नहीं। तो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, एलिफेंट, ह्यूमंस, गोरिल्ला, चिंपांजी, बैट, कंगारू, ठीक है ना, कंगारू, ये सब जानवर सब इसी में आ जाते हैं, मैमल्स के अंदर जितने भी बड़े बड़े जानवर हो जाते हैं ना, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा LMR लास्ट मोमेंट रिवीजन इतना बेहतरीन तरीके से कराया दोस्तों, इतना बेहतरीन तरीके से कराया है कि उम्मीद करता हूं कि एक एक टॉपिक आप अभी से याद रख रहे होंगे आपके दिमाग में। और जो मैंने ये पॉइंट्स जो लिखा के दिए हैं ना आपको, अगर आपने सबका ये पॉइंट्स को नोट डाउन किया है, अगर नहीं नोट डाउन किया कोई बात नहीं, वापस से वीडियो में रिवाइंड करो और अब पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज बनाना चालू कर दो। एक बार 1-2 पेज लिख लोगे ना, आपको याद रह जाएगा हर टॉपिक। आपको अगर मैं पूछूंगा चलो बताओ कि एकाइनोडर्माटा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप 4 कैरेक्टरिस्टिक खड़े खड़े बता दोगे, नाम से पता चल जाएगा एकाइनोडर्माटा, कांटे होते हैं उसमें, ठीक है ना। ऐसे 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है याद रख लोगे, 2 मार्क्स के लिए भी लिख पाओगे तो भी बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत हेल्प करेगा और आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आ पाओगे इसके वजह से, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द आपके लिए और भी कंटिन्यूस वीडियो आएंगे। साइंस का आ रहा है, मैथ्स का भी आ ही रहा है LMR, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज लाइक कर देना। और एक रिक्वेस्ट आपसे कहना चाहूंगा कि मैथ्स का स्टार्ट कर दिया है LMR, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन साइंस का भी आज से स्टार्ट कर दिया है। तो ये आप लोग को एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टास्क आपको दे रहा हूं कि प्लीज हमारे ये साइंस के LMR को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करो। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल्स होंगे 10th में होंगे, उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंचा देना और बोलना साइंस का भी LMR आ चुका है और बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। एंड फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए होगे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।